टॉक्स विद वरुण और आज हमारे साथ हैं द सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट जासिफ सर। तो थैंक यू। ओवर टू जासिफ सर, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए। सर पहले तो आप थोड़ा सा ना अपने बारे में बता दो व्यूअर्स को, फिर हम शुरू करें। ओके, थैंक यू वरुण सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस लाइव में ज्वाइन करने का मौका मिल गया मेरे को। सो पहली बार बेसिकली मैं फुल टाइम फिटनेस कोच हूँ और पावर लिफ्टिंग मेरा मेन स्पोर्ट है जिसके अंदर मैं इंटरनेशनल लेवल तक रह चुका हूँ। और I'm an educator also, educator in the sense of I teach with academies, institutes. My main subject is nutrition science. So nutrition science regarding courses run करना and also strength sports के courses run करना, जैसे weightlifting, Olympic weightlifting is another forte जिसके अंदर मैं specialize किया हुआ हूँ। और अभी PEDs के साथ भी we are doing the same thing since लॉट ऑफ एक्सपोजर, काफी एक्सपोजर मिल रहा है अभी इन सारी चीजों को और काफी लोग आ रहे हैं सिंस इट्स बीन अ पार्ट। सो पीडी इज पार्ट रह चुका है इंडस्ट्री का सिंस द बिगिनिंग, तो इसलिए करना जरूरी है। या ओके, तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन भी यही रहेगा आपके कि द सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट, हाउ डज दिस नेम कम? Okay, so I think the name came in 2018. Okay, basically मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पहले से लाइक बचपन से मेरे को सुपर हीरोज का काफी क्रेज रह चुका है। ओके, हाँ, तो लाइक सुपर हीरोज उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स एंड ऑल एवरीथिंग, सो वो ह्यूमन से काफी ऊपर है, तो सुपर ह्यूमन, राइट? सो नाम वैसे आया था। तो प्रोजेक्ट इन द सेंस ऑफ लाइक जो आगे वर्ड है, ये प्रोजेक्ट है, so that is like making people superhumans or building the superhumans kind of thing. So ऐसे वो नाम हुआ था। ओके सर, लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले ना हम लिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि एज यू आर अ पावर लिफ्टर। तो देखो, पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग, दिस बोथ आर सेपरेट थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, जो एथलीट्स हैं उनको भी समझ में नहीं आती, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ वाज अ पावर लिफ्टर, सो आई हैव प्लेड नेशनल्स। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि वी हैव सीन मेनी पीपल इन द जिम्स गोइंग फॉर पीआरस, and usually in bodybuilding we say that PR has no place in bodybuilding. So yes, absolutely. How can you explain this thing? Okay, first of all understanding होनी चाहिए कि आप किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो। okay, if you are in a physics sport, अगर आप फिजिक्स स्पोर्ट में हो, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग हो गया, ओपन बॉडी बिल्डिंग ले लो, क्लासिक ले लो, मेंस फिजिक ले लो, राइट? अगर ये कैटेगरीज के लिए कोई भी बंदा compete कर रहा है या फिर प्रिपेयर कर रहा है, ओके, तो उनको समझना चाहिए सबसे पहली चीज कि ट्रेनिंग पैटर्न कैसे होना चाहिए और क्या ट्रेनिंग मेथड फॉलो होनी चाहिए। अब जब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग सेपरेटली या फिजिक्स स्पोर्ट्स की, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है मसल हाइपरट्रोफी, क्योंकि ब्यूटी इज द फर्स्ट थिंग देयर। बाकी आप कितना लिफ्ट करते हो, क्या करते हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि आप स्टेज पे कैसे दिख रहे हो, दैट्स द फर्स्ट प्रेफरेंस, सबसे पहली चीज। तो अगर आपको वो चीज है जो कि आप, जैसे हाइपरट्रोफी मैंने कहा, हाइपरट्रोफी और एस्थेटिक बिल्ड करना, ये सारी चीज है, आप बेसिकली इवन 4-5 मशीन यूज करके, कुछ डंबल्स एक्सरसाइजेस यूज करके भी बिल्ड कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो हैवी फॉर दैट। लाइक ये आर्ग्यूएबल टॉपिक भी है, जैसे कि काफी टाइम होता है कि आपने सुना भी है, हमने सुना है, काफी लोगों ने सुना है कि स्क्वाट इज नॉट नेसेसरी टू बिल्ड अ कोर्स, राइट? ऑफ कोर्स नहीं है, नेसेसरी नहीं है। यस, इट्स अ गुड मूवमेंट टू बिल्ड स्ट्रेंथ, इट्स अ गुड मूवमेंट टू टेक आउट योर कैरी ओवर लोड्स एंड ऑल, सारी चीजें ऊपर लेने के लिए काफी अच्छी चीज है, लेकिन जब या इट्स अ सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स इट गिव्स, राइट? लेकिन जहां तक बात करें कि एस्थेटिक बिल्ड करना है, नहीं, तो आपको स्क्वाट पे लाइक स्क्वाट कर लो जहां पे आपका 50% 60% मैक्स के ट्रेन कर रहे हो, आपको उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना अगर आप स्ट्रेंथ स्पोर्ट में हो। स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में होने के बाद ये चीज, सॉरी फिजिक्स स्पोर्ट में, अगर आप फिजिक्स स्पोर्ट में हो तो आपको 50-60% से ज्यादा स्क्वाट करने में कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपको बस चाहिए स्टिमुलस, मसल के लिए चाहिए स्टिमुलस, और वो आप 10 से 12 रेप में भी कर सकते हो, जिसके लिए वेट ऑफ कोर्स कम रखना पड़ेगा। तो गोइंग फॉर पीआरस गुड थिंग, ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा पीआर चेक करना भी ठीक है, लेकिन वो होना चाहिए ऑफ सीजन।
Right. It actually doesn't work on your physique wise if we talk about कि हमें classic bodybuilding करनी है and we are going for deadlifts. Even जैसे अभी आपने बोला deadlift squats, we can leave them. Like if we talk about Dorian Yates, he got injured. तो उन्होंने उसके बाद में काफी देर के लिए barbell squats बंद कर दी थी. But still Exactly. if we look, हाँ, if we still look at अभी arguably थोड़ा सा arguable इसलिए भी है क्योंकि if we talk about Tom Platz, so he was having I think the biggest squats in the history of bodybuilding. I'm But doing the still, squats. yeah, doing the squats and उनकी एक वीडियो आपने देखी होगी when he used to say कि मैं भी मंथ में 2 बार ही करता था सिर्फ स्क्वाट barbell squat and that was with my heaviest 325 for 24 reps. हाँ. तो ये कहीं पे ये कंसेप्ट आ तो जाता है लेकिन when we talk about बॉडी बिल्डिंग या जैसे आपने बोला कि फिजिक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है तो वी कैन लीव दीज थिंग्स आल्सो. कंप्लीटली. जब बात आती है नेसेसिटी की, तो आपका नेसेसिटी है फिजिक, आपका नेसेसिटी है कि आपको इंजरी फ्री लॉन्ग टर्म ट्रेन करना है, क्योंकि आप जब स्ट्रेंथ स्पोर्ट में घुसते हो इंजरी कॉमन है, बहुत कॉमन है. बिल्कुल कॉमन. और वो भी लोगों के अपनी गलतियों की वजह से है. ऐसा नहीं है कि वो जस्ट हेवी लिफ्ट कर रहे हैं इसकी वजह से. टचवुड बाय गॉड ग्रेस अब तक मेरे को कोई मेजर इंजरी नहीं है इतने टाइम तक के करने के बावजूद. हैवी लिफ्ट में वैसे आपने भी नोट किया होगा हैवी लिफ्ट में इंजरी कम होती है और जो हम वार्म अप जो लोग करते हैं ना हल्के हल्के डंबल्स के साथ फुल स्पीड पे वार्म अप करते हैं, कोई सेंट्रिक कंट्रोल नहीं, उसमें इंजरी ज्यादा होती है. एग्जैक्टली. ये पॉइंट काफी अच्छा है कि अभी जब लोग सोचते हैं कि आप हेवी लिफ्ट करते हो तो यू आर वेरी प्रोन टू इंजरीज, बट एक्चुअली वही लोग हेवी लिफ्ट कर सकते हैं जिनको फॉर्म्स टेक्निक्स और एग्जीक्यूशन टेक्निक्स का पता है. अगर वो नहीं है तो वो लोग ऑफ कोर्स वो लोग कहाँ आप देखते हो कि 250 का स्क्वाट कर लेगा कोई. वो टाइम पे बंदा नहीं कर सकता ना अगर आपको पता ही नहीं कि बार एफिशिएंटली रैक से बाहर कैसे निकालना है. एग्जैक्टली. तो अगर और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने भी देखा रहेगा या फिर हमने काफी वीडियोस इंटरनेट पे भी देखे हैं कि लोग रैक आउट करते टाइम ही जब बाहर निकाल रहे रैक से तभी गिर जाते हैं क्योंकि वो उसी में टच कर जाता है एंड दे डोंट नो हाउ टू लिफ्ट. इवन व्हाइल वी टॉक अबाउट स्क्वाट्स ना, तो एक लिफ्टिंग स्क्वाट्स की कैसे दोनों पैर आपको बारबेल के नीचे ले जाके एंड यू हैव टू स्टैंड ताकि आपको कोई मसल इंबैलेंस ना हो. ये चीजें भी लोगों को समझ में नहीं है. मैंने देखा है बहुत सारे, इवन मेरा जिम है वहां पे लड़के आते हैं एक पैर आगे होता है एक पैर पीछे होता है, दे आर ट्राइंग टू लिफ्ट द स्क्वाट. ये चीजें गलत है अपेरेंटली, क्योंकि इसमें अभी जो आपने कहा कि उसके लिए आपको एक लर्निंग कर्व चाहिए रहता है. एग्जैक्टली. कि आपको भले ही वो एक लिफ्ट है जैसे स्क्वाट हुआ, डेड हुआ, बेंच हुआ, ओवरहेड प्रेसेस कुछ भी हुआ इन चीजों में से जो कि कंपाउंड लिफ्ट जिसको कहते हैं या फिर बारबेल मूवमेंट्स के जितने भी ले लो आप, इनको ट्रीट करने के लिए आप चाहे डंबल्स एक बार आसानी से कर लोगे, लेकिन बारबेल मूवमेंट्स आर डिफिकल्ट डंबल के कंपैरिजन में, क्योंकि आप एक यूनिट को मूव करते हैं, जस्ट अ सिंगल यूनिट. सो वी कॉल इट बायलैटरल मूवमेंट. ओके, सिंगल यूनिट को मूव करना दोनों साइड्स के साथ, आपके दोनों लिम्स के साथ या फिर चारों लिम्स के साथ बहुत अलग टेक्निक का एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि ये डंबल्स में आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है. सो आपके दोनों साइड्स अलग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको, बट एग्जीक्यूशन बारबेल के साथ इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. तो इसलिए मेनली वहां पर भी जी बोलिए. हाँ, इसलिए मेनली होता है कि लोग जस्ट देखते कि हाँ हैवी स्क्वाट देन गो फॉर इट. और फिर अगर वो जो सबसे पहला मेन चीज है ब्रेसिंग सबसे पहली चीज है जो लोगों को बहुत सीखने के बाद समझ में आती है और एग्जीक्यूट कर पाते हैं. एग्जैक्टली. पहले तो समझ में नहीं आती. और यस, ब्रीदिंग ब्रेसिंग ये सबसे मेन टेक्निक है. पहली बात समझ में नहीं आती और समझ गए तो एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है. और ये बिगिनर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर जैसे कि आपका जिम में आपने कहा काफी लड़के आते हैं करने की कोशिश करते हैं एंड दे इवेंचुअली डू इट रॉन्ग. रॉन्ग का यही है कि जस्ट कि हाँ अभी आज हमने 80 किलो कर लिया, अगले हफ्ते 100 करना है. ये सर ये जो कंसेप्ट होता है ना, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अगर आपने आज 80 केजीज लिफ्ट कर लिया एंड एफिशिएंटली लिफ्ट कर लिया, आपने तो कर लिया, बट योर मसल्स योर जॉइंट्स विल टेक टाइम टू अडैप्ट दैट 80 केजीज. और अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट वीक 85 या 90 कर रहे हो, देन यू आर जस्ट रुइनिंग योर मसल्स बिकॉज 80 को पहले स्टेबल करने के लिए कम से कम अगर मान लो आपने 5 रैप्स दी, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग फॉर 5 क्रॉस 5. अब यहाँ पे ना एक ये भी हो जाता है, आप जिम्स में आपने भी देखा होगा, लड़के क्या करते हैं पहले तो उनको यही नहीं याद रहता कि हमने लास्ट टाइम ट्रेन कितना किया. सो कोई ट्रेनिंग लॉग्स नहीं है. उसके बाद अगर आपने 80 केजी कर लिया है तो दे विल, अगर उनका लास्ट मैं कहता हूँ 100 केजी पे उन्होंने बेंच करनी है, दे विल स्टिल वार्म अप विद 10 केजीज विद 15 केजीज
टिल द टाइम वो फिर वो बोलते हैं कि हमारा वेट नहीं बढ़ता लगाने वाला, मतलब जो जब वी आर लिफ्टिंग, जब आप वार्म अप ही 10 kg से करो, टिल द टाइम यू विल रीच 100 kg, योर बॉडी विल गेट फटीग। ऑफ कोर्स वो होगा, क्योंकि सी अगर पीआर रीच करना है या फिर आपको पीआर हिट करना है तो उसका टेक्निक होता है। यू कैन नॉट गेट टायर्ड इन द वार्म अप इसलिए कि यू आर मेकिंग योर मसल्स रेडी ताकि आप वो लिफ्ट कर पाओ, ब्लड फ्लो जो आपका इंक्रीज मेन। करने के लिए हम लोग करते हैं। और नॉर्मली यही यस बात, क्योंकि अब हम इस पे भी एक आ जाता है वार्म अप पे भी, ज्यादातर लोग जिम्स में जाके दे स्टार्ट डूइंग पुल अप्स, दे स्टार्ट डूइंग पुश अप्स। उन्होंने कुछ भी करना हो, या लेग्स है तो सिंपली वो बॉडी वेट स्क्वाट्स कर लेते हैं, नहीं बॉडी तो वेट। 90% पुशअप और पुल अप तो वो चिन अप करते हैं। लेकिन एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमें जब कोई भी वर्कआउट करना है तो हमें ब्लड फ्लो उस पर्टिकुलर पार्ट में इंक्रीज करना है। तो व्हाट वी यूजुअली डू, या व्हाट वी वर डूइंग इन पावर लिफ्टिंग आल्सो, तो वही हम बॉडी बिल्डिंग में करते हैं कि जो आपने वर्कआउट करना है उसके पहले 2 सेट्स आप लाइट वार्म अप पे करो। अगर आपने 10 to 12 रैप्स कर रहे हो तो वार्म अप में वो 18 रैप्स तक आपके हो, कंट्रोल्ड वेट हो, सेंट्रिक हो, कि आपका ब्लड फ्लो एक बारी चल पड़े, उसके बाद यू कैन गो फॉर हैवी। एग्जैक्टली दैट्स अ पॉइंट। और दूसरा और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो वार्म अप्स की बात कर रहे हैं। अभी जब जिससे पहले हम वार्म अप सेट्स लेते हैं, वार्म अप सेट से पहले भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने बोला कि लोग चालू करते हैं वार्म अप पुलअप से, पुशअप से, या फिर बॉडी वेट राइट। स्क्वाट हो गया। अभी वो तो एक्सरसाइज है, तो वो मूवमेंट्स है, ओके, बट डायनामिक मूवमेंट्स ऐड करना लोगों को अभी तक भी पता नहीं। हाँ बिल्कुल। मोबिलिटी ड्रिल्स, इस पे भी ना डायनामिक सर एक स्ट्रेचेस। बहुत चल रही है, मैंने देखा है। अभी आप डायनेमिक मूवमेंट्स की बात कर रहे हो, स्ट्रेचिंग की बात आ जाती है। कई लोग बोलते हैं कि इफ यू आर डूइंग स्ट्रेचिंग बिफोर योर वर्कआउट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, व्हाइल ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये भी है कि इफ यू आर डूइंग स्ट्रेचिंग बिफोर योर वर्कआउट तो आपका वर्कआउट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ओके, अभी स्ट्रेचिंग के उस हिसाब से देखा जाए, अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हिसाब से बात करें तो उसमें 2 पार्ट कर सकते हैं हम। जैसे कि डायनामिक स्ट्रेचेस जो रहते हैं वो वर्कआउट के पहले होने ज्यादा बेटर है। लाइक डायनामिक स्ट्रेचेस किसको बोलते हैं? लाइक आप, जैसे आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना है, तो हैमस्ट्रिंग को आप 20-25 सेकंड होल्ड करके नहीं रख रहे, 5 सेकंड एग्जैक्टली। छोड़ो, 5 सेकंड छोड़ो, 5 सेकंड छोड़ो। इट जस्ट दैट यू आर ओपनिंग इट अप। अगर क्योंकि आप अगर ज्यादा स्ट्रेच कर लोगे 10 सेकंड से ऊपर, तो वो रिलैक्स होने वाला, सो वो एक्टिवेट नहीं होगा और फायर नहीं होगा आपके लिफ्ट्स के अंदर। सो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गोना वर्क अगेन, तो वो काम नहीं करेगी चीज। तो इसीलिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है। ओके, ओके। दूसरी बात ये भी सुनने में आता है कि आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचेस मत कीजिए, यू हैव अ हाई रिस्क ऑफ इंजरी अगर वर्कआउट के एग्जैक्टली। बाद स्ट्रेचिंग करेंगे। लेकिन अगर हम स्टडीज को उठा के देखेंगे, जो कि काफी एथलीट्स पे हुई थी, लाइक 1998 की स्टडीज से लेके 2015 तक के ऑल द स्पोर्ट्स पॉपुलेशन के ऊपर जो स्टडीज होते हैं हर 5 साल में, जो डिफरेंशिएट करते हैं वो लोग, तो उसके अंदर पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस ऑलरेडी शोन अ गुड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेच ऑफ द मसल एंड द फ्लेक्सिबिलिटी लेवल्स ऑफ द मसल्स। So here we are talking about static stretching or dynamic stretching? देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक स्ट्रेचेस ओके ओके। पोस्ट वर्कआउट। क्योंकि पहले उस टाइम पे हम डायनामिक रिलैक्सेशन करते चाहिए। हैं जिसमें आप मूवमेंट्स ऐड कर रहे हैं, जैसे कि लेग स्विंग्स हो गए, लेग ड्राइव्स हो गए, राइट स्पाइडर राइट। लंजेस हो गए, राइट, सिंपल शोल्डर रोटेशंस है, ये सारी चीजें। तो ये है डायनामिक मूवमेंट। सो जस्ट टू मेक योर जॉइंट्स रेडी आपके मूव, हाँ। एक्टिविटी के लिए, जो राइट। आप वेट लोड करोगे या फिर बेयर करोगे, आप रेपिटेशंस जो भी करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद पोस्ट वर्कआउट, नाउ दिस इज अनदर पार्ट, स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ड्रिल्स आर सो इम्पोर्टेंट। इतना इम्पोर्टेंट चीज है ये कि जो लोगों ने मिस आउट कर दी है ऑलरेडी अपने ट्रेनिंग पैटर्न से। एग्जैक्टली। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी देखोगे ये है कि आई ऑल्सो रन ऑर्गेनाइजेशन, पावर लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो मेरी अपनी टीम है। आई ऑल्सो ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशंस फॉर पावर लिफ्टिंग, कंप्लीटली इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस, एग्जीबिशन मीट्स काइंड ऑफ। तो अभी इसके अंदर तो जो टीम्स है या फिर जो एथलीट्स है, देर लाइक कि सर हम आपको देखते हैं ट्रेन करते हुए, सो आपका हर महीने पीआर कैसे बढ़ रहा है? ओके, आपका हर महीने जस्ट बिकॉज ऑफ द एनाबॉलिक्स, लाइक नहीं, it's दैट इज not नॉट just पॉसिबल। it's not, yeah, of course, it's not just because anabolic is just like 5% for that, 5% ऑफ okay. टोटल। So मेन कंसर्न है कि सर हम वेट बढ़ाने जाते हैं तो ये फट रहा है, फॉर्म ये खराब हो टूट जाती रहा है। है, हाँ। ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? And जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टचवुड मेरा अभी तक कुछ है नहीं। द थिंग इज मेन कि हम बेसिक्स भूल गए, या फिर जो लोग ट्रेन कर रहे हैं अभी पर्टिकुलर गोल्स के लिए, इवन बॉडी बिल्डिंग में भी ले लो या फिर
स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में भी ले लो, जी, मेन बेसिक भूल चुके हैं हम, दैट इज दिस मोबिलिटी एंड मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ, पार्ट। बिल्कुल। अगर वो नहीं रहेगा ना, तो भी लाइक आपने काफी देखा होगा, जैसे आप भी जज हो इसके लिए, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए, लाइक व्हेन अपोजिंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी को स्प्लिट करना है, किसी को वन साइड स्प्लिट करना है, तो भी नहीं होता, सर राइट? प्रेजेंटेशन इतनी बकवास होती है कि वी यूजुअली से कि जिम में हर बंदा तगड़ा, यू आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन योर जिम, यू हैव मेड वन ऑफ द बेस्ट फिजिक, बट इफ यू कांट प्रेजेंट दैट ऑन स्टेज, बिकॉज जो आपका जज है, यू आर हैविंग 20 या 15 एथलीट्स ऑन द स्टेज, तो आपके ऊपर 1 या 2 सेकंड की ये नजर जाती है। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड हो गया, जब आपको उन्होंने निकाल दिया, आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो तो वो निकालेंगे, आप जितने मर्जी तगड़े दिख रहे हो, लेकिन अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो बॉडी को, इट इज नॉट पॉसिबल। इट्स सो नॉट सो दिस, पॉसिबल, राइट? हाँ, इट इज तो नॉट पॉसिबल। ये प्रेजेंटेशन जो है ये स्ट्रेचिंग से ही आती है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट जो पुराने बॉडी बिल्डर्स है, आर्नोल्ड हो गया, फ्रैंको कोलंबो, देन टॉम प्लाट्स, आप उनकी, डोरियन येट्स की आप पोजिंग रूटीन चेक करें, तो वो सब यू स्ट्रेचिंग के ऊपर ही है। कमिंग टू दैट पॉइंट, जैसे आप अभी बॉडी बिल्डर्स लाइक ओल्ड ईरा बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, बेस्ट एग्जांपल व्हाट वी कैन आल्सो हैव, लाइक अ रॉनी कॉलमन, फुल स्प्लिट, राइट, राइट, काई राइट, ग्रीन, फुल टाइगर, स्प्लिट, एग्जैक्टली, गेटिंग इनटू फुल स्प्लिट। आई मीन लाइक वो मसल मास देखो उन लोग का, लोग कहते हैं कि जब आपका जी, मसल बढ़ता है तो आप टाइट होने लगते हो, फटीग, आपको हाँ, मूव टाइटनेस करने बढ़ में जाती नहीं है। होता है, जी, आपके स्ट्रेचिंग सॉरी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी निकल जाती है कंप्लीटली, क्योंकि आपके मसल्स बड़े, तो आप घूम नहीं पाओगे, आप ये नहीं कर, यू आर सुपर एज, नो, जस्ट लुक एट दिस गाइज, आई मीन लाइक Ronnie Coleman, right? Ronnie Coleman, look एग्जैक्टली। at that guy, he's like huge, 320 pounds kilo guy can stretch like easily, full split वो भी front split पे, I mean that is So this crazy. is the thing ना, which most athletes actually इन चीजों को ही लैक करते हैं, because they work on Yes. every part, या क्या लोग दो चीजों को लैक करते हैं, एक पोजिंग को, एक हैमस्ट्रिंग Yeah. को। till the time an athlete doesn't reach 90 kgs, उसको अपनी हैमस्ट्रिंग का पता नहीं लगता। 90 से Exactly. नीचे जितनी कैटेगरीज यू विल गेट ना, अगर आप स्टेज पे जाके कभी देखो, तो दे डोंट हैव देयर हैमस्ट्रिंग मोस्टली, टिल द टाइम दे डोंट हैव अ गुड कोच। बहुत अच्छे अच्छे कोचेस हैं जिन्होंने मतलब जो अच्छे कर रहे हैं। तो ये तो सर एक हो गया हमारा लिफ्टिंग पैटर्न, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर द लिफ्टिंग। ये आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, डायनामिक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, स्टैटिक स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, यू हैव टू डू दैट। अब हम थोड़ा सा अपना जो चीज शिफ्ट करते हैं, वो हम अपने ट्रेंडिंग टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं जो आजकल चल रहा है, और हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है पीडी। हेलो, Okay. विजिबल, हाँ, ऑडिबल? अभी है, या अब हाँ, आए? तो अब हम अपना जो टॉपिक है उसको स्विच करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, और जो लोगों को सुनने में मजा आता है, दैट इज पीईडीज। हम्म, क्योंकि जैसे आपने बोला कि अब एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो चुका है, या तो ये एक्सपोजर जो हो रहा है, ये आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है? सबसे पहले तो इसी पे मैं कहूँगा दोनों है, लेकिन पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव। दैट्स द रीजन हमको आगे आके बोलना पड़ रही है सारी चीजें अभी, क्योंकि सी पीईडीज का यूज लैरी स्कॉट के जमाने से, द फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया, ओके, राइट। सो लैरी स्कॉट के टाइम से देयर इज अ टेस्टोस्टेरोन एग्जिस्टिंग, ओके, तब से एनिमल ग्रेड टेस्टोस्टेरोन हो गया, फिर उसके बाद एनिमल ग्रेड से हमने स्विच किया 1960s के बाद, 70s में ह्यूमन ग्रेड टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल, फिर उसके बाद में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन। सो ये तब से हिस्ट्री है उन सारी चीजों का। लेकिन अभी क्योंकि सिंस इंडस्ट्री इतना बड़ा हो रहा है, दूसरा इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा रहने की वजह से ऑफकोर्स सारे मार्केट्स में, कोई भी मार्केट उठा लो आप, एक्सपोजर हर एक चीज को ज्यादा है। सो ऑफकोर्स इसलिए इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग या फिर बाकी के सारे स्पोर्ट्स में भी काफी अभी लोग जा रहे हैं, घुस रहे एंड ऑल सारी चीजें, तो एक्सपोजर उसकी वजह से बढ़ा है ना। अब ये चीज जब है, अब सबसे पहली चीज जैसे कि सिंस इंस्टाग्राम या फिर इंटरनेट काफी कॉमन है, वे है लोगों तक पहुंचने का, तो अब पहुंचे कैसे, तो सब अपने अपने तरीके यूज कर रहे हैं, व्यूज के लिए या फिर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए राइट। या फिर जो भी है, राइट? तो सब अपने अपने तरीके यूज कर रहे हैं, जो भी अपने अपने डोमेन में अपने अपने हिसाब से कुछ नया यूनिक करने की कोशिश कर रहा है।
तो अब एग्जैक्टली फिटनेस में आप देखो लास्ट 1 साल में ही ये चेंज आया है इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम पहले से लाइक जैसे इंस्टाग्राम में 2015 2015 से ले लो, तब से एक्चुअली आपने ज्यादा तो ये बहुत कम प्रिवेलेंट भी कंटेंट देखा 20 के होगा। बाद ही हुआ है। हाँ, बट आपने बहुत कम कंटेंट देखा होगा जहाँ पे ओनली लाइक आउटसाइड कोचेस जो इंडिया के बाहर है वही पीडीज के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया पे लास्ट आई थिंक 1.5-2 साल में ही लोगों ने पीडीज के सर ऊपर अभी भी बोलना चालू किया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी जितने कर रहे हैं, हम अभी कल परसों भी हमारी दोनों की बात हो रही थी रिगार्डिंग अ स्टोरी आल्सो व्हिच आई पुट ऑन द इंस्टाग्राम। वो किसी की स्टोरी थी जो मैंने डाली थी, आपने देखा ही था। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेन फॉलोअर्स। और ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो मार्केट में पिछले 40-40 साल से हैं, 25-25 30-30 साल से। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग ब्रदर, कि मतलब आप क्या कर रहे हो? देखो किसी को अभी एक पर्सन और है, चलो नाम तो हमने क्या लेना पॉडकास्ट में, तो वो पर्सन है, वो बंदा ओपनली डोजेजेस बता रहा है। किसको बता रहे हो? नंबर वन, किसकी बता रहे हो? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट देम, लोगों के दिमाग में एक सबसे बड़ा मिथ, मेरे अकॉर्डिंग मिथ है सर, आप जरूर इस पे बात करना, कि डोजेज बढ़ाने से कभी भी रिजल्ट नहीं आते। ये बात लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। यस यस, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। डोजेज बढ़ाने से रिजल्ट नहीं आएगा। पहली बात, अगर आप सेम डोसेज लाइक लेट्स से XYZ अमाउंट भी चल रहा है, उसको एक काफी सर्टेन टाइम तक के लिए रन करना पड़ता है टू गेन दैट पर्टिकुलर मसल मैच्योरिटी। एग्जैक्टली अगर आप बस डोसेज बढ़ा रहे हो या कंपाउंड पे कंपाउंड स्विच करते जा रहे हो, कैसे कैसे होगा? आई मीन लाइक दैट्स नॉट पॉसिबल। और जैसे कि अभी टीनेजर्स में काफी क्रेज है, राइट? टीनेजर्स लाइक अभी परसों ही एक बंदा जो मेरे पास पहले पावर लिफ्टिंग के लिए ट्रेन करता था, अभी इज लाइक कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है। अभी वो 18 साल का लड़का है और मेरे को कहता है कि सर पीडी स्टार्ट करना है मेरे को, प्लीज बस मेरे घर वाले को मत बताओ और बाकी सारी चीजें। लाइक यू डोंट इवन कम टू मी। मैं बिल्कुल भी इस चीज को लेके सहमत नहीं हूँ तुमसे कि मैं तुमको पीडी के बारे में कंसल्ट करूँ। पहला क्राइटेरिया इज द एज। आई ओनली कंसल्ट पीपल 21 above, दैट्स इट। sorry to interrupt, but do you actually think कि there is a certain stage या certain age to start PEDs? Because if we talk about athletes outside India, like I also put a story on that about natural potential. In India, we usually talk about natural potential. Like there is an athlete, मेरे को exact तो नाम नहीं है, एंड्रयू करके something name है उनका. He's from outside, but I think he's in men physique. यानी रैमबोर्ड के ही स्टूडेंट है, and he started at the age of 17. And just I want to ask this thing: do you actually think that there should be a stage, should be a definite age कि आप इस एज में जाके स्टार्ट करो? सी होना भी चाहिए, क्योंकि वाई मैंने ये कहा कि 21st इज काइंड ऑफ ओकेश एज आगे जाने के लिए पीडीज के साथ, इसलिए क्योंकि 18 तक के 18 तक के, क्योंकि आपका प्यूबर्टी फेज 15 से 18 तक के कहीं पे भी हो सकता है, बराबर? राइट कुछ बच्चों में जल्दी चालू हो जाता है, 13 में भी चालू हो जाता है, ओके। बट 15 से 18 एवरेज है, 18 पे हमारा प्यूबर्टी खत्म होता है ना। जब आपका टेस्टोस्टेरोन इतना था, राइट, जब बन भी नहीं रहा था बॉडी में, ऑल ऑफ अ सडन इन 1-2 सालों में ऐसा चेंज आता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन यहाँ से यहाँ चला गया, बिल्कुल राइट? सो अब अगर आपका सेक्स हार्मोन फ्रॉम हियर टिल हियर अगर यहाँ पे आ रहा है, तो ये नेचुरल पोटेंशियल भर क्यों नहीं रहे हम, राइट? तो लेट्स यूटिलाइज दैट टेस्टोस्टेरोन ना, लेट्स यूटिलाइज जो नेचुरली हमने ऑलरेडी बूस्ट कर दिया है फिजियोलॉजिकली, राइट? फिजियोलॉजिकली हम उसको 2-3 साल यूज करें। अगर रियली कोई स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहा है तो फिर वो एक नेचुरल पोटेंशियल बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि वो बेस रहेगा उसका, राइट? जैसे आई थिंक मैंने आपकी आज ही स्टोरी देखी थी, वो गणेश ने भी डाला था वो स्टोरी, दैट वाज अ वीडियो कि अगर किसी का नेचुरली नहीं बन रहा है, हाँ वो एक्ट नहीं, उसमें क्या था पीडी पे भी नहीं एक्चुअली, बनेगा। हाँ वो पीडीज पे भी नहीं बनेगा। उसका मेरा कंसेप्ट ये था, मैं वही बात पे आने लगा था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ यू आर थिंकिंग कि आप सिर्फ इस वजह से 20s में स्टार्ट नहीं कर रहे हो कि आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बन रहा है, देन यू आर रॉन्ग। ठीक है, हाँ वो पुबर्टी फेज जो आप बोल रहे हो वो सही है, वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। वो ठीक है कि अगर हमारे पास जो वो गैप आ रहा है हम उसको कवर कर सकते हैं, तो वी शुड डू इट नेचुरली। लेकिन कोई बंदा ये सोच के कर रहा है कि यार अभी तो मेरे टेस्टोस्टेरोन पीक पे है, अभी मैं रहने देता हूँ, 30 के बाद करूंगा, तो वो मेरा मतलब था कि दैट इज समथिंग एल्स। नो वो मेरे समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन ये बात है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नेचुरली आपकी बॉडी नहीं बनी, तो आप पीडीज पे जा रहे हो तो आपकी बॉडी बन जाएगी।
वो नहीं Like bro, बनेगी। that's like 5-10%, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। लाइक अभी वो जो जिस बंदे के बारे में भी आप बात कर रहे थे, मैं समझ गया किसी वाले, लेकिन उसका नाम नहीं लेना तो ठीक है। अबे वाह, नहीं, आई आपको डोंट लाइक, माइंड टेकिंग नेम, लेकिन पता क्या है कि बस ओके, नाम लेने में हमें कोई मेरे को दिक्कत तो नहीं। नाम भी नहीं पता सर, मेरे को तो नाम भी नहीं लाइबल नहीं है नाम लेने का, वो लाइबल नहीं है नाम लेने का। एग्जैक्टली। तो अपना टाइम वेस्ट करते हुए, सो बेसिकली बोलने का मतलब ये था कि अभी ये बंदा जो दिखा रहा है इंटरनेट पे कि मैं 1200 ग्राम यूज, सॉरी हाँ 1200 ml यूज कर वन रहा हूँ, मैं वन 1.5 पॉइंट टू। ग्राम यूज कर रहा हूँ। जी जी जी। अगर तुम 1.5 ग्राम कंपाउंड यूज कर रहे हो, किधर है वो, मतलब वो शुड वही बी ना, समवेयर ना। if you are एक तो using उसमें this much you're still looking like shit, तो भाई ना यूज करो ना, and you are एग्जैक्टली, suffering, आई मीन लाइक तो why तुम not? लोगों को अपने फ्रिज खोल खोल के दिखा रहे हैं, इतना सारा सामान पड़ा हुआ उसके अंदर। आई मीन ये किसके लिए, आपने मेडिकल स्टोर खोलिए अगर है तो। That is the thing। और वैसे भी सर, आई हैव ट्रेन मेनी एथलीट्स। अभी 7th यानी कि संडे को माय एथलीट जस्ट गॉट ओवरऑल फ्रॉम हिमाचल, मिस्टर नॉर्थ इंडिया। इतना सामान तो किसी का भी नहीं चलता कभी, इतना सामान तो मेरे पास स्टॉक में नहीं पड़ा होगा जितना वो दिखा रहा है। सो आई मीन रिच पियाना को भी अगर ले लो तो रिच पियाना इज लाइक ओनली 1000 mg। हाँ या एग्जैक्टली। तो बट वी आर हैविंग Varinder Ghuman in Punjab, you may be knowing him, he's one of the biggest या bodybuilder in India, and he आई नो is आई नो 140 kgs। There was a time when I was getting trained from someone in Delhi and he was getting trained from the same person. We both were having the same coach, and we went to his house, and at that time I saw his protocol, and it was 1 gram per week of testosterone। ठीक है, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंगली 1000 mg he was taking at that time, it is more than enough। मोर देन इनफ सर, मोर देन इनफ। आई मीन लाइक, और इसके वेट का बंदा, मतलब मेरे तो लॉजिक ही नहीं समझ। एक तो इसमें दो चीजें, अब मैं ये बताऊं, इसमें दो चीजें। एक, या तो इसको माल नकली मिला है, हाँ, या दूसरा हो सकता है, या दूसरा ये जो बता रहा है वो कर नहीं रहा है, ये भी हो ये सकता बस है। बता रहा है। क्योंकि इसको भी पता है कि ये 1.5 ग्राम डालना, 10-10 आयु डालना, राइट, जो भी पर वो कर वो रहा जो है टाइगर वो। दिखा रहा है ना, वो टाइगर बच्चे को भी असर नहीं करता। क्योंकि ठीक। यहाँ पे अभी आप, अब यहाँ पे बॉम्बे की बात कर लो, बॉम्बे में अभी टाइगर के नाम पे पानी बेच रहे लोग, लिटरली, हम्म, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। सो इसमें भी मैल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। लाइक दो ब्रांड बहुत कॉमन है, इसमें टाइगर और अल्फा आता है, राइट। अल्फा, ओके। तो दे आर लाइक जस्ट गोइंग बॉन्कर्स बॉन्कर्स। तो इसीलिए अभी तो मैंने वो रेकमेंड करना भी और यूज करना भी छोड़ दिया। लाइक ओवरऑल बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा ग्रे मार्केट हो चुका है वो, और बहुत ज्यादा फेक तो बहुत ज्यादा वैसे भी अभी। सो सिलेक्शन भी बहुत मैटर करता है कि आप कहाँ से कैसे क्या ले रहे हैं, ओके। एग्जैक्टली। अब इन चीजों में जो ये ऐसे लोग आके बताते हैं कि हमने ये करना ये करना, अब सर आई थिंक आपने ही बोला था ये चीज, मैंने 2-3 दिन पहले देखा रहेगा, याद नहीं मेरे को, लेकिन आपने बोला था ये कि हर एक बंदा अपने तरीके से कोशिश कर रहा है व्यूज गेन करने की। एग्जैक्टली, मैंने तो बोला था। ये भी बंदा अपने तरीके से कोशिश कर रहा है व्यूज गेन करने के, ताकि सर उसका वही तरीका सेम सही है, वो उसके लिए उसका तरीका सही है, लेकिन द पीपल हु आर फॉलोइंग हिम ना, आई कैन से दे आर इडियट्स। दे क्योंकि आर इतने, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस। और अगर आप उसकी फॉलोइंग लिस्ट भी देखोगे, क्योंकि मैंने बस एक बार उसका प्रोफाइल खोला था, मेरे को तो याद भी नहीं, क्योंकि गणेश ने मेरे को भेजा था, तो मैं बोलूँ कि एक बार खोल के देख। तो मैं देखा, इट्स लाइक ये सब बच्चे लोग हैं, हाँ ये न्यू सारे बच्चे कमर्स, दे लोग आर हैं, न्यू कमर्स। 18-19 साल के लड़के लोग, राइट। तो अब ये बात बताओ कि ये कैसा इम्पैक्ट करेगा उनके ऊपर। तो ये लोग तो वही सोचेंगे कि अगर हमको बॉडी बिल्डिंग करना है, हमको पावर लिफ्टिंग करना है, तो तो हमको वी हैव इतना टू टेक लेना ऑल पड़ेगा, दिस, राइट राइट राइट। राइट, एंड जबकि एंड यू जरूरत कांट है नहीं। स्पेसिफाई योर, अगर मैं मान लो, फॉर अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ, आई स्टार्टेड माय साइकिल अगेन इन फेब, सॉरी इन जनवरी, and I was on test, and that was also on pharma grade test, and the weekly dosage was 70 mg। I started from 60 mg, and weekly dosage मैं 70 तक गया, and again I then left it out कि यार नहीं अभी जरूरत नहीं है, and I am doing it naturally again। तो मैंने उसकी पीसीडी शुरू कर ली। अब 60 mg अगर मैं किसी को बताता हूँ ना, इवन टू माय एथलीट्स, सर इससे क्या होगा, 60 mg कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन ये जो एथलीट अभी ओवरऑल जीत के आया है, ही इज डूइंग बॉडी बिल्डिंग फ्रॉम द लास्ट 22 years। तो वो जब मेरे पास आया, ही वाज वो गेनिंग करके मेरे पास आया, एंड ही यूज्ड लेंटिस इन गेनिंग, नंबर 1। Number 2, he was doing GH and 6 IUGH on daily basis। Then he used Deca, Testa and Boldinon and Tren and Anthrax also। And that was मतलब कि ये उसने 3 महीनों में ये सारा साइकिल किया, and he was 116 or 118 kgs with
35% बॉडी फैट। तो मैंने तो बोला ये तूने क्या कर लिया, बिकॉज यू वर द ओवरऑल विनर फॉर द लास्ट ईयर ऑल्सो, यू जस्ट स्पॉइल्ड योरसेल्फ। आपने इतना पैसा भी खर्च किया, लेंटस लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने बॉडी फैट परसेंट बढ़ा ली। सो नाउ जब मैंने उसको प्रोटोकॉल दिया कि यू आर गोइंग टू बी ऑन 50 mg टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग ट्रेन ये वो, एंड ही वाज लाइक पाजी ये असर नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों, व्हाट इज द रीजन? देखा सर, यही प्रॉब्लम है, हाँ, राइट? वही लोगों वही को ना। पता नहीं है कि क्योंकि ये जो सो कॉल्ड कोचेस है, जो आपने कहा 30-40 साल से इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं, और ये लोग बस इनको एक ही चीज पता है कि अगर मसल जल्दी नहीं बढ़ रहा तो डोज बढ़ा। हाँ एग्जैक्टली। तो आई वाज लाइक और कि वो भी आपने कभी हार्डकोर अपनी मिनिमम कंपाउंड। डोज करी है? अब देखो, अगर तो किसी ने करी है, ही विल गेट इट कि यार ये ठीक है। और जब किसी ने, अभी इंडिया में बहुत सारे कोचेस हैं, दे स्टिल डोंट गो फॉर माइक्रो डोजिंग, उनको माइक्रो डोजिंग नहीं पसंद, और वो उसको एग्री भी नहीं करते। नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा सर। आप बताओ मेरे को कौन है, बस लाइक टेल मी। इवन आपने कहा कि आप कर रहे हो, और अभी मैंने माइक्रो डोजिंग गुरुदेश अभी मान चालू किया। नहीं, गुरुदेश मान कर रहे हैं, सुनमीत गिल मेरे को एक्चुअली कराने वाला सुनमीत गिल था, बिकॉज द थिंग इज दे बोथ फॉलो विक्टर ब्लैक एंड दे आर taking their training from Victor Black, and Victor Black is one person who started all this stuff वो in स्टार्टेड इन इंडिया वापस बहुत पहले 2016 हाँ 7 में 15 में, राइट याद है राइट। मेरे को तब सर। उसका जो प्लान्स भी थे, तब वो पेड प्लान्स नहीं थे, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल था उसका, एंड नाउ एवरीथिंग इज या पेड। तो अभी बट भी तब लोग उसका कंटेंट काफी ये था, तो मतलब जब वो 2015-16 की बात है, तब वो टाइम पे ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। तो he is still ahead of his time, because if we talk about insulin, even I had a contradictory statement with him, और हम लोगों का क्लैश भी हुआ, एंड ही उसने मेरी वीडियो भी डाली प्रॉपर एंड क्योंकि वो दैट इज कॉल्ड गोरिल्ला मार्केटिंग। ही वाज ट्राइंग टू एंटर इंडिया, ही फोकस्ड ऑन एवरी एथलीट इन इंडिया, एवरी कोचेज इन इंडिया। ठीक है, वो उनकी अपनी जो स्ट्रेटजी होगी, दैट इज इट, लेकिन वहां से सीखने को मिला। एंड ही वाज लाइक कि उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसका एक क्लिप था कि you are using insulin and your body is requiring 100 IUs of insulin, 70 IUs of insulin, and you are giving 100 IUs of insulin, तो बॉडी वो 30 को यूज करेगी, बाकी 70 को वो वेस्ट कर देगी। दिस वाज द कंसेप्ट व्हिच ही एक्चुअली रिवील्ड। तो उसके रिगार्डिंग मेरी एक दो जनों से बात हुई, एंड देवर लाइक नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसुलिन अगर आपने करना है 10-10 आयु 20-20 आयु आपको दिन में 3 बार ही लेना पड़ेगा। व्हाट आर यू डूइंग? यू विल गेट डायबिटिक इफ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स। एग्जैक्टली, खुद का अपना सिस्टम खराब हो जाएगा उसकी वजह से। हाँ एग्जैक्टली। सर तो डू यू एक्चुअली प्रेफर पेप्टाइड्स? पेप्टाइड सर, अभी ओवरऑल अगर बात करें स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में पेप्टाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है उतनी जितनी होनी चाहिए। अब अगर पेप्टाइड्स कौन यूज कर रहा है स्ट्रेंथ स्पोर्ट में? ओलंपिक वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स हु आर कंपीटिंग ऑन स्टेजेस लाइक IPF। ओके, क्यों? क्योंकि ये चीजें मेटाबोलाइट टेस्ट में इतने जल्दी आती नहीं, या फिर इसके बहुत इजी है इन सारी चीजों का। रादर दे बीइंग ऑन अ पीडीज मेटाबोलाइट्स काफी लंबे टाइम तक रहते हैं अगर उस हिसाब के कंपाउंड यूज कर, लाइक ट्रेन। अगर ट्रेन यूज कर रहे तो या डेका कर, मेटाबोलाइट्स नाइट्रोजन फैमिली का कुछ भी 6-7-8 कर रहे हो महीने तो में भी मिल सकते हैं, 1 साल में भी मिल सकते हैं, डिपेंड्स कंप्लीटली। सो पेप्टाइड्स आर इजीएस्ट वे फॉर देम। बट अगर पेप्टाइड्स की बात करें बॉडी बिल्डिंग में, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी नोन एंड इम्पोर्टेंट टू, क्योंकि आपको चाहिए मेन चीज, इट्स अ हाइपरप्लासिया इफेक्ट विथ हाइपरट्रोफी इफेक्ट। जो GH हो गया या फिर IGF कोई भी टाइप ऑफ GH, लाइक, बट बेसिकली HGH इज द मेन थिंग व्हाट वी मैं यूज। वही कहने लगा था कि HGH alone can do the work of IGF also, even for frag rate। बहुत सारे लोग frag rate यूज करते हैं। So like HGH की बात कर रहे हैं, तो HGH alone can also stimulate or can also elevate your IGF levels too। मैंने ना एक स्टडी भी देखी थी, उसके अंदर था कि if you are injecting IGF in the shoulder for example, and on particular local part, on particular local part, for example you are injecting it on this part, and then you are also injecting HGH on the same part, the conversion of HGH into IGF is much more as compared to the IGF you directly injected। हाँ, तो IGF की जो कन्वर्जन है और जो काम है जब HGH लगाते हैं हम, वो ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर कि हम डायरेक्टली IGF दे रहे हैं बॉडी। या ये लेटेस्ट स्टडी थी। आपका कहने का मतलब है कि आप जब दोनों साथ में यूज कर रहे हैं, नहीं, अगर दोनों को हम अलग अलग यूज कर रहे हैं ना, तो इफेक्ट ऐसा देखा गया कि IGF से ज्यादा HGH IGF का इफेक्ट दे रहा है। हाँ, HGH, वही मेरा कहने का था कि HGH IGF से ज्यादा रिजल्ट है। सो लाइक देयर वाज वन थिंग, there's one बॉडी बिल्डर यहाँ पे महाराष्ट्र में एक है, सो
he said that कि okay, you want to grow your calves. I mean, like calves is always a weak muscle for a lot of वीक people. मसल। तो डायरेक्ट IGF डाल दो लोकल पार्ट पे, दैट इज योर calf. So put IGF LR. तो IGF LR चलाओ तो आपका calf बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। बढ़ जाएगा। या सो बट रादर जैसे आपने कहा कि आप IGF डालो, रादर आप उस पर खर्चा करो, बेटर है। लाइक लोग IGF GH साथ में कर रहे करते हैं हैं, जस्ट बी ऑन द GH, नो व्हाई यू हैव टू गो ऑन IGF फॉर दैट। ये ना लोगों का मिसकंसेप्ट है, क्योंकि आईजीएफ के साथ एचजीएच करने का बेनिफिट नहीं है, लेकिन इंसुलिन जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ एचजीएच करना पड़ता है। दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज नेसेसिटी। क्योंकि इंसुलिन का Yeah. पेप्टाइड जब आप एचजीएच के बिना करते हो, यू गेट फैट, योर इंसुलिन सेल गेट एक्टिवेटेड एंड यू गेट फैट मच मोर एज कंपेयर टू वेदर योर कैलोरी सरप्लस है या कुछ भी है। बिकॉज सी अभी उसमें द रीजन है, अगर एचजीएच के बिना इंसुलिन हम यूज कर रहे हैं, लाइक जो बहुत सारे लोग गेनिंग में ट्राई जी, जी, करते जी। करने का, लाइक अब उसमें रीजन क्या है, लाइक यू आर इन गेनिंग, यू आर इन सरप्लस ऑलरेडी। सरप्लस में सबसे ज्यादा लोग इजीली कंजम्पशन में रहता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट अगर लोगे तो कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज लेवल्स को ऑलवेज ऊपर रखने वाला है। एग्जैक्टली। ओके, तो अब आप अगर इंसुलिन लगा रहे हो तो इंसुलिन का काम है कि ग्लूकोज को या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करे सारी जगह सेल्स में। तो अब अगर आपके खाने में ऑलरेडी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, तो अब वो ग्लूकोज यहाँ से इंसुलिन से उठा के ज्यादा करके मसल सेल अगर आपके भरे हुए हैं ऑलरेडी, ग्लाइकोजन स्टोरेज पूरा है, तो एडिपोज ही बचा है जहाँ पे जाएगा। हाँ जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए हमने वो फ्रीक्वेंटली देखा है कि जब ओनली इंसुलिन चलता है फैट गेन होता है। फैट गेन, राइट। और इंसुलिन लोगों को यूज भी जो है ना, आई डू थिंक कि इफ अ बॉडी बिल्डर हैज क्रॉस्ड 85-86 kgs, इंसुलिन यूज करने का बेस्ट बेनिफिट तभी है। इफ समवन इज 55-60-65, तो वो तो गेनिंग जो है आपकी फूड से, सॉलिड फूड से अच्छी हो जाती है। मैं तो स्टिल कहता हूँ सर 100 किलो क्रॉस करो उसके लिए, तभी मतलब मैं कुछ मिनिमम लाइन एक आई एम ड्राइंग जस्ट अ लाइन कि इससे नीचे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। No. Small bodybuilders, for small people, it's not that. Like, even like हम लोग बात करें पेप्टाइड लाइक RP2, RP6, राइट, इनकी भी जरूरत नहीं है। लाइक सर एक्चुअली मेरी ना हमने एक पॉडकास्ट किया था रजत सर के साथ, ही इज फ्रॉम दिल्ली, मे बी यू नो हिम, रजत गोयल। तो उनके पास जो है वो फीमेल्स की सबसे मेरे को बेस्ट लगा है। रजत नहीं सर, वो नहीं होगी, वो अपनी बात नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि फ्रॉम द लास्ट मेनी इयर्स ही हैज ट्रेन्ड मेनी क्लाइंट्स कि आई हैव ओनली यूज्ड HGH टू माय क्लाइंट्स। उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं यूज किया किसी को, क्योंकि HGH बढ़िया रिजल्ट देता है, सो ही हैजंट यूज्ड एनीथिंग एल्स। जी या हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि उन्होंने GH के अलावा कुछ नहीं यूज किया, बिकॉज ही आल्सो सेज जो भी अच्छे कोच है, आई हैव सीन देम, दे ओनली प्रमोट GH। हाँ, एंड इट इज अ लॉन्ग रन, यू नो, उसको कहते हैं ना लंबी रेस का घोड़ा, तो GH इज अ लंबी रेस का घोड़ा। मैं वही कह रहा हूँ ना, GH को एक्चुअल में स्टार्टिंग जो टाइम होना चाहिए वो आपके साइकिल के स्टार्ट से होना चाहिए, फ्रॉम योर गेनिंग टू योर लीनिंग टू योर PCT। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है आपके बजट की। बजट ही काम खराब कर देता है, सो इट इज बेटर यू डोंट यूज इट। You better don't use it because मैंने खुद अब तक GH यूज नहीं किया, like rather I recommended but never used it because I know अगर एक बार you started You started, right. so it's that there is no going back on also that. So only peptides में like I must have tried RP6, RP2, but उसके बाद भी ऐसे like not really great results. Okay, only ghrelin releasing hormone ऊपर आने से आप just एक थोड़ा क्या another 500 किलो कैल ज्यादा खा लोगे, 600 किलो कैल ज्यादा खा लोगे, that's it, nothing much on that. ये secretagogues है, I don't think ये they actually work, क्योंकि अगर आपको वैसे ही खाना आता है, you don't need all these things। अगर कोई बंदा 8 से 10 मील्स कर रहा है, I don't think कि उसको जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी आप जब GH पे जाते हो आपका एपेटाइट वैसे भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। Even in the regular PEDs पे भी होता है, just so testosterone makes you do that. हाँ,
The thing is that ना कि people don't understand कि the main thing is your diet. 100% is your diet and 100% is your workout. But your PEDs are 5%. लेकिन यहाँ पे उल्टी किया हुआ है, क्योंकि अब एक इसमें हम बात करते हैं ट्रेंड की. The trend, the main miracle of the trend is you don't exercise, you don't diet, trend will work. So इसके ऊपर एक बात कहना चाहूँगा मैं. Okay, so there was only one cycle जिसमें मैंने ट्रेन किया था. So this I was prepping for one international comp. Okay, तो उसमें अनटेस्टेड डिवीजन होता है. तो टेस्टेड अनटेस्टेड दो होते हैं. सो ऑफ कोर्स हम लोग अनटेस्टेड में आते हैं. तो तब जब मैंने तब आई थिंक इट वाज अ टेस्ट ड्रोस्टेनोलॉन एंड ट्रेन, 3 चीजें, और ट्यूरिनोबोल. या दिस इज दैट. और एक एआई रहेगा और एक एंटी रहेगा, एंटी स्टो रहेगा. या सो बेसिकली ऑन दैट. सो मेरे कहने का पूरा ये मतलब ये था कि जो मसल ग्रोथ या जो स्ट्रेंथ बढ़ते हुए मैंने देखी, वो मैंने उससे बेटर देखा जब मैंने बस ओनली टेस्ट एंड प्रीमो. Right. ये चीजें, Propranolol is one of the best salt. ये चीजें मैंने बस आई थिंक 6 महीने के लिए यूज की थी प्रीवियस साइकिल में. आई कैन शो, लाइक आई थिंक मैंने उस पर रील बनाना चाहिए, मैं बना भी दूंगा एक और. तो वो जो पहला फोटो था वो टाइम का, और आफ्टर यूजिंग ओनली I think it was 250 test. Okay, 250 test and 200 primo. That's it. Or it was 100. Sorry, it was 100. So itna ही था उसके अंदर. There was nothing else. And the muscle growth. Sorry. Weekly load 350 mgs. Yeah. No. I'm talking about the weekly test का dose था 250. 250 उसका 100 उसका तो टोटल 350 हो गया. Yeah, sorry. कुछ भी नहीं बना total salt. अच्छा, total salt आप बोल रहे हो. मैं कह रहा just yeah, so that was the only thing I did. Otherwise पहली साइकिल में जिसमें मैं ट्रेन की वगैरह बात कर रहा, हर एक डबल था उसके अंदर. Like test was 500, trend was 300, then drostanolone was around 200-300 again every alternate day if you do every alternate day. Yes. So that, see, these are the bigger dosage. And of course strength बड़ा, muscle define हो गया and all. वैसे तो muscle gain मेरा उतना गोल था नहीं, लेकिन of course I could see the difference. But उसके बाद I stopped that one. Little cruising के बाद a little boost with this. I could see a really better job. Or right now also अभी वो खत्म नहीं होता, just only cruising. It is only cruising and I could still see a better muscle quality right now. Better, even blast better. And cruise do work, actually do work, but you should know कि blast और cruise आपको करना कैसे. क्योंकि आजकल के जो This is a very good point, sir. This is a very good point. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा पहले तो कि जैसे ब्लास्ट एंड क्रूज की बात आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि which is the better way, और कौन सा तरीका है जिसमें आपका ब्लास्ट एंड क्रूज एक्चुअली इफेक्टिवली काम करेगा? तब दोनों में करेगा. When we talk, देखो, if we talk about थोड़ा पुराने बॉडी बिल्डर्स की बात अगेन करते हैं, वो करते थे ब्लास्ट एंड क्रूज, अब नहीं करते. अब तो लड़के सिर्फ ब्लास्ट ही करते हैं, क्रूज दे डोंट डू दैट, कांस्टेंट चलते हैं. तो व्हाट दे यूजुअली डू कि वो कम डोजेजेस पे रहते थे, एंड जब उनका कंपटीशन आने वाला होता था, हाँ, तो उससे 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले दे इंक्रीज द डोजेजेस. हाँ, इतनी इंक्रीज नहीं करते थे जितनी अब लोग करते हैं. सो दैट वाज कॉल्ड ब्लास्ट. और जो वो नॉर्मल, जैसे वो टीआरटी नहीं करते थे, इवन की पुराने बॉडी बिल्डर पीसीटी भी प्रॉपर नहीं करते थे, बिकॉज एट दैट टाइम पीसीटी डिडंट एग्जिस्टेड इन द वे वी नो दिस थिंग ना. तो वो चीजों को जो है वो टीआरटी जिसको हम बोल देते हैं, दे यूजुअली डू इट एट एज अ क्रूज, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर टेस्ट ही यूज किया जाता फॉर क्रूज, जितना मैंने पढ़ा है. एंड ब्लास्ट जो है वो अपनी प्रेप में करते थे. या सो अभी जैसे आपने भी कहा था कि अभी लोगों को ये नहीं पता कि ब्लास्ट एंड क्रूज होता क्या है, करते कैसे. तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर मेरे अकॉर्डिंग तो ब्लास्ट एंड क्रूज करना चाहिए. लोग कहाँ पे गलत जा रहे हैं इस चीज में? सर लोग, वही बात आ गई, लोग इसी चीज पे गलत जा रहे हैं कि लोगों को लगता है कि, अब इसका एग्जांपल ना हम टीआरटी के साथ या एचआरटी के साथ भी ले सकते. नॉर्मली लोगों को लगता है कि हमने टेस्टा वीक में 1 लगा लिया हम टीआरटी डोज पे, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. कि फार्मा ग्रेड टेस्टा 250 mg आप लेके लगा रहे हो, उसमें एक्चुअली 250 mg. सबसे पहली बात, मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था, मुझे नाम भूल गया उनका, एंड ही वाज लाइक कि 90% एथलीट्स इंडिया में सेफ इस वजह से हैं क्योंकि उनको कॉपी माल मिल रहा है.
और वो बात बिल्कुल जेन्युइन है कि जिस हिसाब से लोग डोजेजेस ले रहे हैं ना, कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन या टेस्टा ही लगा लो, आप 1000 mg एक्चुअल टेस्टा लगाओ, आई 100% यू विल गेट गाइन, 100% यू विल गेट गाइनो, टेस्टिकुलर अट्रोपी होगी, योर बॉल्स विल गेट श्रिंक। और जैसे जैसे ट्रेन लगा रहे हैं लोग, तो ट्रेन अगर आप देखो, अभी मैंने एक वीडियो भी इस पे बनाई थी और मैं आपसे भी इस पे बात करता हूँ, आपने भी यूज किया हुआ है ट्रेन, मैंने भी किया है। तो एक रॉयड रेज का कंसेप्ट बहुत निकल के आजकल सामने मार्केट में चल रहा है कि मेरे पास एक बंदा था, आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम रिसेंटली, वो ये पॉडकास्ट जरूर देखेगा, उसको पता लग जाएगा उसकी बात हो रही। तो आई ब्लॉक्ड हिम रिसेंटली। उसने एक वीडियो डाली एंड इट वाज लाइक कि सर मैंने, मतलब मेरे को नहीं लगा, मतलब उसने बताया कि मैंने ट्रेन यूज करना शुरू किया, इवन आई टॉक्ड विद गणेश अबाउट दैट। मैंने सुबह ट्रेन लगाया, आई गॉट दैट साइड इफेक्ट्स इन द इवनिंग, देयर इज नो सच कंपाउंड्स कि जो इतनी जल्दी आपको साइड इफेक्ट, वो तो बॉडी के अंदर जाके अभी उसने काम भी नहीं शुरू किया। एंड ही वाज लाइक आई गॉट प्रॉब्लम विद माय फैमिली, मेरा रॉयड रेज शुरू हो गया। तो मैंने जब इसके बारे में डिटेल स्टडी भी करी, आई गॉट ओनली वन आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, दैट इफ यू विल थिंक अबाउट रॉयड रेज, यू विल गेट रॉयड रेज। Yeah, this is a very very true thing. और दूसरे मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया था, आई थिंक 1-1.5 महीना पहले, about the roid rage. See, like people most of the time say कि अगर आप roids पे जाते हो तो आपको एंगर इश्यूज होंगे, और हो गए, लाइक कॉमन है, या फिर हमने देखा है कि जो लोग रॉइड्स पे है वो ऑलरेडी, इट्स नॉट दैट, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्टर इन योर पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। जिनके अंदर एंगर पहले से होता है, या तो फ्रस्ट्रेशन पहले से भरा हुआ है, या तो ऑलरेडी मेंटली सप्रेस्ड है ये लोग, और रॉइड यूज करने की वजह से क्यों क्यों मे बी लाइक, अगर हम कह रहे हैं कि रॉइड यूज करने से हो रहा है, रॉइड यूज करने की वजह से क्यों, क्योंकि व्हेन यू यूज रॉइड्स, रॉइड टेक्स यू फ्रॉम हियर द लेवल ऑफ योर थिंकिंग, फ्रॉम हियर लाइक अल्फा फीलिंग देता है हार्मोनल चेंजेस, राइट राइट। या सो वो अल्फा फीलिंग की वजह से आपको लगता है कि ओके आप सुपीरियर हो, आई एम सुपीरियर, I'm the आई एम best. सुपीरियर। Yes, superiority complex. I'm the best. Exactly. Okay. So वो चीज है, वो चीजें लेके लोग लड़ाई, ना, अब लड़ाई या सॉरी फिर टू इंटरप्ट यहाँ पे ना, Yeah. ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा है। ये जितने भी रॉयड वाले बंदे हैं ना, ये जितने भी रॉयड वाले Yeah. बंदे हैं ना, Sorry. रॉयड रेज इनको आ रहा है, इनको रॉयड रेज टर्मिन या एम्प की वजह से ज्यादा, इनको रॉयड रेज जो है ना वो टर्मिन और एम्प की वजह से ज्यादा आ रहा है। और ये जितने भी आप देख लो, आपको आपके नोन में भी होंगे, जो एम्प लगा रहे हैं ना, ये दिमाग से पैदल बहुत ज्यादा। और आप एक बात देखो, जो मतलब पावर लिफ्टिंग की बात करें, पावर लिफ्टिंग में बहुत कॉमन यूज है, बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि सबसे पहली बात ये आप यूज करते हैं, दूसरी बात हर ट्रेनिंग सेशन इनको ऐसे करना है कि हर ट्रेनिंग सेशन में पीआर के क्लोज खींचना है, नहीं होता है, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग, ऐसे प्रोग्रामिंग पहले तो होती नहीं, राइट? यू नीड अ लोडिंग फेज, you need deload phase, you need a maintenance phase, you need ये peak पता ही नहीं week, है लोगों को, ये everything, 4 फेज तो लोगों को पता ही नहीं है। पीक वीक वगैरह, ये बहुत सारी चीजें, आप ये लाइट सारी लगा रहे चीजें होगे तो लोग आगे पूछेंगे आपको, सर इंजरी होगी लाइट लगा रहे हो, डीलोड फेज का That's what, तुम तो जब मेरा डीलोड वीक रहता, अरे क्या ठीक नहीं लग रहा है, बीमार हो, क्या हुआ, लाइक so okay, this is the however, thing. so problem is this with the amp or termin, because ये सारे stimulators है, so एक तो पहली बात, बहुत जल्दी रिसेप्टर्स अडाप्ट करते हैं इन सारी चीजों को, लाइक अ केफिन ओनली, आपके रिसेप्टर जितने जल्दी अडाप्ट करेंगे उतने जल्दी वीक हो गए, तो आपको हर बार ही पहले से ज्यादा यूनिट्स डालने पड़ेंगे टू गेट द सेम फीलिंग अगेन, टू गेट द सेम ट्रिगर अगेन। अब उस बात पे अगेन ऑन दी अदर हैंड बात करें तो you can still be better, or you can still be calm and nice on being in the even in the amp, अगर आप यहाँ से sorted हो, राइट। ये sorted है तो लाइक मैं भी amp यूज करता हूँ on my heavy days पे, उल्टा वो फीलिंग है ना, that's a happy feeling for me, happy feeling, because यहाँ पे कुछ नहीं है, the anger मैच्योरनेस issues एंड द मेरे लेवल को, ऑफ पेशेंस। yeah, so personality man ऑलरेडी वो फैक्टर है कि सो ऑलरेडी अगर किसी को एंगर इश्यूज नहीं है, या फिर कभी तुम्हारे किसी से क्लैशेस ही नहीं होते, या फिर
आपको पता ही नहीं झगड़ा क्या कर रहा है या फिर क्या होता है, एंगर क्या होता है, तो फिर ये चीजें यूज करने के बाद उल्टा यू गेट हैप्पी हार्ट ये लगता है से कि हैप्पी। when we use अभी अगर anabolics, देखोगे तो मेरे अभी भी बैग में सेम पड़ा रहता है, क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग में कभी कभार ऐसा होता है कि आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड ऑल एवरीथिंग, सो लेट्स हैव टू गो फॉर इट, क्योंकि अगर मेरे को वर्कआउट के थ्रू जाना है। मैंने और एक बार ही लगाया था एंड हाफ ml, पता नहीं whether that amp was fake or what. On that day कुछ I नहीं was like कि भाई दीवार है ना, दीवार से मैं चाहे जितनी देर मर्जी मेरे को धक्का लगवा लो दीवार से, I was that charged. And on the next day at the same time 6:30 in the morning I was feeling dizzy कि मुझे अब वो चाहिए। और अब I don't know that amp was fake or what it was, तो that addiction नो, देन वो इट्स addiction रियल, देन इट्स रियल। अच्छा ओके। तो तो आई जस्ट थ्रू दैट बॉटल, क्योंकि मैंने सिर्फ हाफ ml लगाया, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं लगाया वो, क्योंकि आई डिडंट गॉट दैट गट्स की ना भाई अब नहीं लगाना, हिम्मत नहीं या है, और पहली बात सर, इन बॉडी बिल्डिंग पहली बात इसकी जरूरत नहीं है, नहीं ओके, पड़ती। कोई भी 0% नीड है इसकी। ओनली एक ये बूस्ट है, ऑक्सीजन बूस्ट है आपका, साइक्लिक ये एमपी फास्ट दिया क्या करेगा। जाता है सर, ये बोल के दिया जाता है कि आपकी बॉडी को ड्राइनेस बढ़ाएगा। मैं दिल्ली में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर यूजिंग एम्प एंड टर्मिन इन देयर लास्ट, क्यों? क्योंकि ये बॉडी को ड्राई करेगा ना, देयर आर ऑल बहुत सारे वेज है बॉडी को ड्राई करने। हाँ मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी सही वे नहीं है, तो बॉडी बिल्डिंग में तो इसका रोल ही नहीं है, जीरो है, लिटरली जीरो रोल है। हम और लोग शो करवाते हैं बुल्स क्लासिक एंड तो हाँ, हमारे तो देखने को, हाँ तो हम देखने को मिलता है। इस साल हमने नहीं करवाया, लास्ट 2 years हमने करवाया, अब नेक्स्ट ईयर करवाएंगे। तो वहां पे हमारे पास एथलीट ऐसे ऐसे आते हैं, आई हैव सीन विद माय आईज, he went into washroom with a syringe of 3 ml और 3 ml उसने हमारे सामने स्टेज पे जाने से पहले लगाया। एंड आई वाज लाइक कि ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, इट इज नॉट अ नेशनल लेवल कंपटीशन, आप ओलंपिया नहीं बनने जा रहे हो, यू कैन डाई एट एनी टाइम। इसलिए ओलंपिया बनेगा भी नहीं, क्योंकि वो लोग यूज करते नहीं है सर। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ ना कि यू कैन डाई एट एनी टाइम, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द स्टेज। एंड अनदर पार्ट सर, जैसे आपने बोला 3 ml, ओके, यहाँ पे लोगों को पता नहीं उसको यूज कैसे करते हैं। देर इज अ वे टू यूज इट ऑल्सो, ओके, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन, यू कैन नॉट पुट वट एवर, लाइक आप 1 ml यूज कर रहे हो या आधा ml यूज कर रहे हो, नॉट इन वन गो, इट्स नेवर एवर इन वन गो, ओके इट्स नेवर एवर इन वन गो, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। अगर लेट्स से मेरे को 3 लिफ्ट के लिए लेना है, राइट, तो मैं उसको ब्रेक करूंगा। अगर मेरे को 1 ml लेना है तो मैं उसको ब्रेक करने वाला 20 यूनिट्स फर्स्ट, 20 यूनिट लेटर। ओके ओके। यहाँ पे ये ना आपने यूनिट्स की बात करी ना, आई गॉट वन क्वेश्चन। सो एज आई हैव टॉक्ड विद मेनी एथलीट्स आउटसाइड इंडिया, दे यूजुअली डू ऑल दीज नीडलिंग विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन नीडल्स, हाँ, आपको पता होगा इस चीज का ना। तो व्हेन वी टॉक विद इंडियन एथलीट्स, इवन इंडियन कोचेस जो माइक्रोडोजिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर ना भाई ये तो जो नीडल है ये डीप टिश्यू में नहीं जाएगी, आपने सुना होगा मे बी। तो बहुत सारे मेरे, आई स्टिल हैव दैट सेम क्वेश्चन आई आस्क यूजुअली टू एवरीवन, व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोडोजिंग, आपकी स्किन के नीचे, आपके यहाँ किसी भी स्किन के पार्ट के नीचे आपकी वेन्स है, आपका ब्लड है, व्हाट वी वांट कि हमारा जो भी इंजेक्शन है, जो भी सॉल्ट है, दैट शुड गो इनटू आवर ब्लड। So we can take it subcutaneously, we can take it IM, we can't take it IV, क्योंकि IV में हम टेस्टा वगैरह नहीं ले सकते। So this is the thing. So what is your take on that? कि can we take it anywhere subcutaneously or not? सबक्यूटेनियस डोजेज की बात करें तो सबसे पहले सबक्यूटेनियस इजी है पेप्टाइड्स में। अब ये इसलिए, जैसे आपने कहा इंडिया में, इसलिए ज्यादा लोग की ये तो नीचे तक मसल तक जाएगा नहीं, जी जी जी। तो इसलिए हम डायरेक्ट इंफ्रामस्कुलर यूज करेंगे, तो ताकि डीप मसल में जाए तो जल्दी से अब्जॉर्प्शन भी हो जाए। बट टेक्निकली अगर देखा जाए, सबक्यूटेनियस डोसेज फास्ट एक्ट करते हैं इंफ्रामस्कुलर डोसेज से, राइट। सो जो ये होता है बस माइक्रो डोसिंग पे, जो आपने कहा अभी। हाँ माइक्रोडोजिंग पे, you can't inject 1 ml in subcutaneous, that is not possible. It's a micro dosing only, like you're doing 10-15 units. 10 That 50 can be only right thing. right. That can be only thing you can do with that. Otherwise नहीं। और दूसरी बात, एक प्रॉब्लम में भी आ सकती है अगर ऑयल बेस अगर यूज कर रहे हो आप, तो राइट, ऑयल बेस से सारे इंजेक्शन अगर है तो नीडल, अगर वो 30 गॉज नीडल है, 30 गॉज नीडल है तो बहुत स्लो घुसता है वो अंदर, तो इट्स गोना टेक टाइम। तो इसलिए, और वो सही से नहीं लगा तो फिर देन वो बल्ज होगा, ये होगा, तो पीपल फ्रीक्ड आउट इन दैट, राइट। तो वो ऊपर सबक्यूटेनियस में होता है, थोड़ा सा बल्ज रह जाता है, राइट। तो वो एक फैक्टर है, वो एक फैक्टर है जो ये नहीं होता है। सो बट लेकिन फिर भी सीन तो ये, it still goes into your blood, so we can inject it.
तो बात वही We है ना, can. जो माइक्रोडोज करेगा, कम डोज करेगा, वही इसको मानेगा। वही वही बात आ रही है ना सर, क्योंकि लोगों को पता नहीं 10-15 यूनिट्स के बारे में। यहाँ पे राइट, 1 ml और उसके ऊपर की बात होती उसके ऊपर की बात बिल्कुल। है। तो वो ये कंसेप्ट ही नहीं समझेगा कभी किसी को कि माइक्रो डोजिंग होता है क्या और कैसे एक्चुअली एग्जीक्यूट किया जाता है उसको, तो कोई अग्री नहीं करेगा उस चीज के लिए। सो ओवरऑल वो चीज है, अगर आप माइक्रो डोजिंग कर रहे हो तो फिर व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। So one more thing in microdosing also कि हम GH की बात करते हैं, we usually take GH in our stomach. 99% of athletes do that, but we can take it on our shoulders, we can take it in our thighs also. साइज, What is your take? मतलब आपने thighs बोल दिया, मतलब you know that very well. So what is your take on that? यस यू कैन। अभी मेनली लोग बोलते हैं कि पुट इट इन द गट, लाइक ओवरऑल इन द Right. स्टमक, एब्डोमेन Right. एरिया की बात में। रीजन बीइंग दैट कि इवन योर फैट टिश्यूज, जो अगर आप सबक्यूटेनियसली डालोगे तो स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट। Right. सो जो अब्जॉर्प्शन, एपिडर्मल अब्जॉर्प्शन जिसको कहते हैं, वो फट से हो जाता है, राइट। अब एक एक कंसेप्ट जो मैंने भी सुना है, अभी मेरे को नहीं पता ये कितना, आपको शायद बेटर नॉलेज होगा उस बारे में, लाइक जो मैंने सुना है कि अगर आप जीएच को सबक्यूटेनियसली एब्डोमेन में लेते हो तो आपका गट बढ़ता है। हाँ, मेरे क्लाइंट का बढ़ा हुआ है। He was a GH abuser. हाँ अभी जब वो शो खेल के आया, आप कल वाली फोटोज देखो, अब उसका गट, और आई गॉट मेनी मैसेजेस कि सर बाकी छोड़ो, इसका गट प्लेन हो गया। हाँ। तो वो rather अब्यूजिंग rather पे you होता है putting सर। it in a stomach, rather you putting it in stomach, use another sides, no? You have a thigh, better area to put it in, like आई वाज हैविंग कोचिंग फ्रॉम अख्तर वानी सर, शायद आपको पता हो उनका, इज फ्रॉम कश्मीर एंड इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेज इन इंडिया। अभी भी हमारी बात होती है, तो हम एक लाइव कर रहे थे लास्ट टू लास्ट वीक, जीएस की बात चली एंड सो समटाइम्स हो जाता है ना कि आपके कोच से आप क्वेश्चन पुट कर लो एंड हो जाता है कि वो भी, मतलब ही इज लाइक दैट कि अगर उनको नहीं पता ना, ही विल से आई डोंट नो दिस, आई विल रीड इट एंड आई विल टेल यू। एंड इट वाज अ लाइव सेशन एंड आई वाज प्रॉम्प्टली आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि वो सेशन इसलिए किया गया था कि आप क्वेश्चंस पूछना, मैं आंसर दूंगा। तो मैंने उन्हें बोला कि उन्होंने बोला कि जीएच को आपको जो है दैट इट शुड बी डन इन द स्टमक। तो मैंने ये क्वेश्चन एलैबोरेट किया, मैंने कहा आप स्किन के नीचे लगा रहे हो ऑब्वियसली, कहते हाँ जी। तो मैंने कहा वहाँ पे ब्लड स्ट्रीम है, इट विल एंटर इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, देन व्हाई स्टमक? एंड he was not having the answer and he told me कि I will tell you, और मुझे पता है वो ढूंढ लेंगे। that's a really good, but ये जो उन्होंने कहा ना, I don't know, but मैं उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा it's a very good answer actually. अगर Exactly, admitting this something is that the you coach, don't know, okay, this is the admitting coach, something you don't know, that is one of the best thing. this is the coach, you know कि, और not just the coach, this is a really great human being that अगर आपको नहीं पता है, I don't know about, I don't There know are about. things, there are things which we don't know. मैं खुद बोलता हूँ अपनी वीडियोस में कि बहुत मेरे को चीजें नहीं मुझे नहीं पता, मालूम। आपको नहीं पता, इवन हमारे स्पेशलाइज इंडस्ट्री में ऐसी चीजें जो हमको नहीं पता, राइट, सर देखो ना, क्योंकि सबने हम कुछ ना बोलते कुछ कि हम स्टडीज इसमें पढ़ी हैं, वो स्टडीज रीन्यू बहुत हो है। गई हैं। अब जैसे अगर हम, अब मैं बताता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे ये फ्लैट सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे जलंधर का सबसे बड़ा किडनी हॉस्पिटल है, उनके ओनर्स दोनों डॉक्टर, हस्बैंड वाइफ, दे आर द ओनर्स एंड एमडी ऑफ दैट हॉस्पिटल। एंड आई वाज ट्रेनिंग इन द सोसाइटी जिम एंड आई वाज शेडेड एट दैट टाइम, मेरा मैं पीक वीक चल रहा था मेरा, एंड समवन आस्क्ड मी बाजी आप कितनी प्रोटीन लेते हो, बिकॉज दे डोंट टॉक अबाउट एनाबॉलिक्स, तो लोकल लेवल है क्या उन्हें पता है। आई सेड कि आई एम एट 72 kg एंड आई एम टेकिंग 350 grams ऑफ प्रोटीन डेली, और मेरा ये प्रोटोकॉल चल रहा था, इट वाज नियर अबाउट 5 ग्राम के आसपास था। एंड शी वाज लिसनिंग एंड 60 प्लस एज है उनकी, एंड शी टोल्ड मी नो योर किडनीज विल गेट डैमेज। मैंने कहा मैडम कैसे? You should take 0.6 mgs of 6 grams of protein, you should not cross it। मैंने कहा मैम व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जो थ्योरी की आप बात करो वो 92 में क्लैश हो गई, उसके बाद तो 1 आ गई, 1.2 आ गई, 1.6 आ गई, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी बिल्डर यू कांट डू दैट। नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा मैम प्लीज सुबह सुबह डराओ मत, डू योर कार्डियो एंड गो। नो बट डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें अभी, मतलब दैट्स अ वेरी, अब मैं एक चीज बोलूंगा, वो मैम की भी गलती नहीं है, ओके, क्योंकि उनको पढ़ाया वैसा ही है, दे डोंट उन्होंने रिन्यू वही देमसेल्फ, सिलेबस पढ़ा है, दे डोंट रिन्यू देयर नॉलेज। एग्जैक्टली। अब डॉक्टर अभी है एक इसका मतलब ये नहीं ना कि सब कुछ हाँ, पता रहेगा आपको, अभी एक इंस्टाग्राम पे इसीलिए। वीडियो भी फ्लोट हो रही है, आपने देखी है? वो एक डॉक्टर है, पता नहीं काफी स्पेक्स लगी हुई है, उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच प्रोटीन वी शुड टेक, एंड काफी एज है, एंड ही इज सेइंग दैट आवर बॉडी डोंट नीड प्रोटीन।
You should not take extra आई protein from थिंक outside. देखा है मैंने, क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे महाभाग बहुत सारे आ रहे हैं अभी आजकल, हाँ तो ऐसे मतलब 3-4 तो दिख ही जाते हैं। क्या बोल रहे हो आप यार? You are a doctor doesn't mean that you will say anything. ओके सर, इस पे अगर न्यूट्रिशन की बात चल रही है तो मैं कुछ थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा इसके ऊपर। प्रोटीन इनटेक इज द मेन थिंग। सो सिंस इट्स माय सब्जेक्ट, न्यूट्रिशन साइंस मेरा सब्जेक्ट रह चुका है, मतलब है अभी भी, सो आई टीच द सेम सब्जेक्ट। सो जो ये बातें है कि आप 0.6 लो, 0.8 लो, कल की ही बात है, FDA और US FAO, ओके, FDA इज US FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और US का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इन्होंने एक आर्टिकल रिवील किया कहते हुए कि यू आर कंज्यूमिंग मोर प्रोटीन देन यू आर रिक्वायर्ड, ओके, जिसकी मात्रा बताई गई कि इफ यू आर कंज्यूमिंग एनीथिंग मोर देन 50 to 60 grams, that's excess. मतलब in a particular food you are consuming 50 to 60 gram in a whole day. जनरली होल डे की बात कर रहे हो, डेली इंटेक। अच्छा, अगर आप 50 से 60 ग्राम के ऊपर का प्रोटीन ले रहे हो तो आप एक्सेसिव प्रोटीन में। भाई हम तो अब ये वैसे बात 200 अब now connect the dots, okay, connect the dots the way if the researcher bodies जो actually research करते हैं, आर्टिकल्स लाते हैं, फिर स्टडीज करते हैं, फिर वो स्टडीज को जर्नल्स में डालते हैं, और वो जर्नल्स अप्रूव होती है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उसको फिर यूनिवर्सिटी सिलेबस में डालता है, राइट? तो अब ये प्रोसेस में इमेजिन ऐसी स्टडीज अगर आएंगी और ऐसी स्टडीज अगर जर्नल्स में जाएगी तो आपका सिलेबस कैसे बनेगा, राइट? तो सेम सिलेबस ये लोग पढ़ रहे हैं और सेम काइंड ऑफ नॉलेज लोगों तक पहुंच रहा है। और ये क्योंकि अभी ये लोग उसको ज्यादा क्यों बिलीव करते हैं, द रीजन इज कि आपके पास डिग्री है, राइट? एक और भी है ना कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास डिग्री है। आप देखो जितनी भी स्टडीज आई हैं, दे आर फ्रॉम FDA एंड FDA इज द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम US। हाउ कैन, जब हमारा एनवायरनमेंट नहीं मैच करता, हमारे फूड आइटम्स नहीं मैच करते, फॉर एग्जांपल इंडिया, नॉर्थ इंडिया स्पेशली इज जितना भी फूड है दैट इज रिच इन कार्ब्स। आपको चपाती मिलेगी, आपको राइस मिलेंगे, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली इन अबंडेंस। हमारा प्रोटीन सोर्स तो है ही नहीं वेज में खास करके। वो बात भी हुई। दूसरी बात ये कि पहली बात FDA, FAO, USDA, ये सारी जितने भी बॉडीज है इंक्लूडिंग WHO, ये सारे सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड बॉडीज है, सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड। मतलब ये लोग जैसे मोल्ड कर। अब इसके पीछे का रीजन देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा, जो लोगों के अभी भी समझ में नहीं आता। अगर इमेजिन, क्योंकि लोगों को जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, हाइपरटेंशन ले लो, डायबिटीज ले लो, टाइप 2 डायबिटीज ले लो, थायराइडिज्म, PCODs एंड ऑल सेक्सुअल हार्मोन डिसफंक्शन, ये सारी चीजें अगर आप लोगे, इट इज only and only because of lifestyle disturbance. और लाइफस्टाइल में सबसे पहली चीज आती है फूड, ओके? लोगों का खाना इतना खराब हो चुका है, मतलब है exactly ये बहुत ज्यादा कॉमन है। लाइक अभी इंडिया में just 3 or 4 weeks before they declared India as a cancer capital, ओके? अपना ओबेसिटी रेट 36.2% पे पहुंच चुका है सर। डायबिटिक रेट इज 32% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब अगर एक चीज ऐड करता हूँ, लास्ट वीक फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू मैकडॉनल्ड। आई एम 34 years old. I never went there. वो भी हमें मजबूरी में जाना पड़ा because we didn't have any other option. We were traveling from somewhere. I and my wife went there. And we were looking at the menu like this because वो डिस्प्ले लगी होती है बहुत बड़ी वहां पे, and we were looking at them, अच्छा इसमें से हम ऑर्डर क्या करें, हमारे ऑर्डर करने वाली कोई चीज ही नहीं है। People were like इतनी बड़ी they were having trays and like वो भरी हुई हैं and people are eating and they are standing in the line again. And what kind of lifestyle is this? People are coming, आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं उस चीज से हैरान था। And I told my wife, let's go somewhere else. This is not for us. जहाँ पे एटलीस्ट रेगुलर खाना तो मिले। हाँ, जब वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को पता है कि हम डाइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वी शुड ईट हेल्दी। Not as healthy but at least near to that. Near to that, right. अब ये पता नहीं बर्गर में क्या डल रहा है और क्या हो रहा है। Completely bad things. I mean like there is one I think एक वीडियो मैंने देखा था इंटरनेट पे, तो उसके अंदर था
एक लेडी ने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर पैक करके रखा था, सेम पैकेट जैसे उठाया वैसे ही बर्गर पैक करके रखा है। आई थिंक शी ओपनड, उसने रखा, रिजर्व करके रखा है उसको। उसने आई थिंक वो बर्गर का पैकेट खोला है 10 साल बाद, लिटरली लिखा है उसके अंदर, द ओल्ड लेडी opens the burger packet after 10 years and imagine what, वो बर्गर में और वो जो ब्रेड है, जो बन है, उस पे फंगस नहीं चढ़ा हुआ है, और पैटी जो होता है उसके अंदर वो वैसे के वैसा ही दिख रहा है कलर में यहाँ पे जो भी। So you can't even imagine ये कितनी पुरानी चीज हम खा रहे हैं। पुरानी का नहीं सर, अगर वो रियल ब्रेड होता उस पे फंगस चढ़ चुका होता, क्योंकि दैट्स अ नेचुरल रिएक्शन की फंगाइज जो रहती है, राइट, वो ऑब्वियसली मेल्टेड फूड का मतलब जो फूड पुराना हो जाता है और जब खराब होता है उस पे तो वो उनका खाना है, राइट। फंगस जब लगता है तो वो बैक्टीरियाज का खाना है, राइट। तो उसको सड़ना है, राइट। अगर मतलब फूड that was something else, artificially कुछ प्रिपेयर किया हुआ। इट्स अ माइक्रोप्लास्टिक सर, इट्स अ माइक्रोप्लास्टिक जो पैटी में डल रहा है, ये सारी चीजें एंड माइक्रोमेटल्स आर सुपर सुपर डुपर अनहेल्दी। एंड इमेजिन हमारे गट्स को क्या क्या केमिकल प्रोसेस से फिर जाना पड़ता है ये डाइजेस्ट करने के लिए। और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि अरे हमको अंडा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हमको चिकन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन इज द कल्प्रिट और अंडा इज द कल्प्रिट और चिकन इज द कल्प्रिट। नो, यू हैव मेड योर गट वीकर बाय ईटिंग दिस शिट। एग्जैक्टली आपका गट वीक हो चुका है ये सब खाने की वजह से। आपके गट में अभी बैक्टीरियाज नहीं बचे उतने, आपके गट में बैक्टीरिया फर्टिलाइजेशन नहीं है, आपके गट में माइक्रोबायोम्स नहीं है, आपके स्टमक में एसिड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो कैसे आप डाइजेस्ट कर पाओगे कॉम्प्लेक्स फूड को? दिस इज द थिंग विद प्रोटीन। People are ready to eat anything, people are ready to consume alcohol, but when you talk about protein they will say nahi yaar, we can't have that. Imagine like they are okay with feeding their children with all these microplastic chips, nachos, biscuits, cookies, chocolate, सारी चीजें। बट द मोमेंट आप एक बात बताओ कि 2 अंडे दे दो भाई तुम्हारे बच्चे को दिन में, वो इट्स टू मच प्रोटीन फॉर इट। हाँ होता है, वो बच्चे को नहीं दे सकते इतना, 2 अंडे बहुत हो गए। बच्चे को 4 बर्गर खिला दो एक जगह खड़े करके, खा लेगा। हाँ, वो चल रहा है। तुम्हारा बच्चा 2 बर्गर की जिद करे, उसको 3 दिला दो, वो चलेगा। बहुत कुछ है सर बच्चों की तो आइटम जो किंडर जॉय जो आ रहा है, दैट वाज आल्सो बैंड प्रीवियसली, कि किंडर जॉय के अंदर भी सम प्लास्टिक, दे वर हैविंग सम प्लास्टिक, तो उसका भी इशू आया था। तो ये चीजें मतलब बहुत है, लेकिन द थिंग इज वही आपकी बात आ गई, लाइफस्टाइल चेंजेस कैन चेंज यू परमानेंटली। लाइक फॉर एग्जांपल पीसीओएस वी टॉक अबाउट, देयर इज नो मेडिसिन फॉर पीसीओएस। अब ये वापस इसको डॉट्स किधर कनेक्ट करेंगे? अब जो हमने फूड के बारे में बात की, तो उसको कनेक्ट किधर हो रहा है ये चीजें? अब देखो, ये चीजें खाने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, मतलब सारे डिसऑर्डर्स इन सारी चीजों की वजह से। अब एक ही चीज है, ये चीज है, अगर लोग खाना बंद कर दे, थोड़ा सा भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव करें, राइट, तो इमेजिन ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है इसका रेट कितना कम हो जाएगा, राइट। इसका मतलब उसका नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को नुकसान जाएगा। उसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को दवाई बेचने का मौका किधर मिल रहा है? एग्जैक्टली। मेडिकल इंडस्ट्रीज को पेशेंट्स किधर मिल रहा है? मुझे यही आके लोग बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि डाइट करनी चाहिए, डॉक्टर ने तो हमें मेडिसिन दिया। मैं कहा भाई अगर डॉक्टर तुझे डाइट बोल देगा तो डॉक्टर का काम खत्म हो गया, यू वोंट गो बैक टू हिम। उसकी कोई मेडिसिन नहीं बिकी, ही इज हैविंग सम कमीशन इन द फार्मा ग्रेड आल्सो, कि जिसकी मेडिसिन उसने प्रिस्क्राइब की है आपको जाके वो लेनी है, वही मिलेगी आपको, उसका स्पेसिफाइड केमिस्ट भी है, आप वहां पे जाके लोगे। सो दे विल नेवर। सर मेरे पास खुद के पास 6 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके डाइट प्लान मैं बनाता हूं। उनको तो पता है ना कि उन्हें क्या करना है। माय सिस्टर इन लॉ, शी वाज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, शी मेट अ गायने एंड उसने उसको एक मेडिसिन लगा दी, ड्रॉसिन के नाम पे मेडिसिन आती है, व्हिच इज अ काइंड ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल। एंड जब मेरे से उनकी बात हुई तो मैंने उन्हें बोला कि ये बंद करनी पड़ेगी इफ यू वांट एक्चुअली टू कम प्रॉपर। तो बंद करवाई, नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज किया, डाइट की, टुडे शी इज हैविंग बेबी। That's what easy, कितने easy solutions है हमारे पास, बहुत easy solutions है हमारे पास, we just have to don't see it। अब ये चीज है, जब आपको, अब जब कोई नॉर्मल सा बंदा है जनरल पॉपुलेशन में, वो कोई भी ऐसा डिसऑर्डर फेस करता है, प्रॉब्लम फेस करता है, वो लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर का एक ही काम है, आ गया मेडिसिन दो, भेजो। अब ये साइकिल अगर नहीं रुका तो खत्म। अब इमेजिन एक चीज है, यस,
इमेजिन एक चीज है, अगर हमको डायबिटोलॉजी डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, 50 years बैक मेडिकल इंडस्ट्री में डायबिटोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था। फॉरगेट अबाउट द 50 years बैक, डायबिटोलॉजी डिपार्टमेंट चालू हुआ है 90s से, मतलब लेट 80s अर्ली 90s, नहीं था ये। और डायबिटीज वाज वेरी रेयर डिजीज समवेयर, किसी दुनिया के किसी कोने में किसी एक को होता था कभी कभार। सही, वी कैन कंट्रोल डायबिटीज एट एनी पॉइंट, मैं ये बात मानता हूँ। आई एम हैविंग 3 क्लाइंट्स जो मेरे जिम में आते हैं, दे आर एल्डर टू मी एंड शी वन वाज हैविंग सर्वाइकल आल्सो, तो वो नॉर्मल है, दे आर लिटरली नॉर्मल, वी कैन कंट्रोल देम। लेकिन लोग इस बात को समझना नहीं चाहते, दे विल स्टिल, इवन थायराइड कैन बी कंट्रोल्ड इफ यू आर, Yes, if you are controlling your weight. all hormonal disorders can be controlled easily. अब now my own father, okay, उनको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था 2 साल पहले। सो अभी उन्होंने ये मान लिया कि मेरे दादाजी को था, इसके वजह से उनको भी हो गया, जेनेटिकली उनको हो गया। ओके, तो वो मान के बैठ गए कि अब मेरे को। मैं बोला नो, दैट्स नॉट द वे। बहुत सिंपल चेंजेस कराए उनके लाइफस्टाइल में। एक था कि पहली बात, मेरे फादर को चाय पीने की काफी आदत है, तो और उसके साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था, बिस्किट हो गया या कुछ कुकी हो गया, तो वो बंद करा दिया सबसे पहले। ही इज हैविंग अ चाय विद स्टीविया, दैट्स ऑल्टरनेशन। और रेगुलर 3 मील्स ही है, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन हर मील में मेक श्योर किया है कि प्रोटीन हो, ताकि जो एडिबल कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो कम हो जाएगा। तो आपका एक्टिव कार्बोहाइड्रेट्स कम रहेगा ताकि एपेटाइट कम है। तो आपका प्रोटीन से अगर एपेटाइट फिल हो रहा है तो आप अपने आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओगे। स्पेसिफिकली जो क्रेविंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ज्यादा जाती है वो नहीं आएगी, जो कि हुआ। एंड आई एम टेलिंग यू 40 days खत्म, देयर इज नो डायबिटीज। वो लाइफस्टाइल चेंज आ गया ना, दैट वाज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, दैट यू कैन चेंज एनी डिसऑर्डर, एनी हार्मोनल डिसऑर्डर, जो इजीली आपकी लाइफस्टाइल चेंज से चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब इसी चीज को आप लाइक फूड ईटिंग पैटर्न्स और लाइफस्टाइल को सेम स्पोर्ट्स में ले जाओ, ओके? चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो जाए, चाहे वो स्ट्रेंथ स्पोर्ट हो जाए, या फिर एथलेटिक स्पोर्ट हो जाए, ओके? अब आप ये देखो कि गेनिंग के नाम पे लोग क्या करते हैं, सब कुछ, राइट? सब कुछ मतलब गेनिंग, मतलब लोगों को लगता है कि जो दिख रहा है सब खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर कोई पीईडीज के ऊपर है, राइट, गेनिंग फेज में, ऑफ कोर्स जो गेनिंग फेज है वो तो पीईडीज करने वाला, तो अगर पीईडीज पे आप हो तो इन फैक्ट आपके साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे रादर कम होने से। Particular hypertrophy, your cholesterol levels will rise, SGOT, SGPT तो छोड़ ही दो, and even they blame PEDs for getting fat। अगर आप बात करो कि गेनिंग के पीडी कौन से हैं जी, आप डेका लगा लो, that don't make you fat। लोग इस बात को नहीं समझते कि डेका won't make you fat, अगर आप उसके साथ अच्छी डाइट करोगे तो you will get muscle mass। कंपाउंड नहीं करता है ना, कोई कंपाउंड नहीं। और लोगों का ये सबसे बेटर कि अच्छा फैट बढ़ रहा है, अच्छा इनहांसेट छोड़ो, प्रोपिनेट चालू करो, प्रोपिनेट चालू। हाँ, सही है, सही। अभी कल परसों भी मेरे से कोई बोल रहा था, मैंने कहा यू कैन टेक योर कटिंग साइकिल ऑन एनांथ्रेट आल्सो। आपको उसकी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हाउ कैन यू कैलकुलेट कि आप एनांथ्रेट कितने दिनों बाद दोबारा लगाओगे। कि अब एक आता है, मैंने उस पर वीडियो भी डाली थी, अवीड, उसकी हाफ लाइफ 3 महीने की है, टेस्ट आ गई। तो वो अगर उसको कोई कर रहा है, मैंने उस पर पढ़ा था कि फ्रीक्वेंट इंजेक्शन से जो डरता है वो वीड को यूज कर सकता है, लेकिन कोई बॉडी बिल्डर इस चीज को मानेगा नहीं, बिकॉज ही नीड्स, उसको लगता है कि मुझे 1 ml 2 ml लगाना ही पड़ेगा। राइट। लाइक ये मेंटालिटी मेरी 2 साल पहले भी थी, क्या ओके अगर आपको करना है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, 1 ml के बिना कुछ होता नहीं। आई एम लाइक दैट्स द थिंग। जी सो लाइक यही था जो कि जैसे हमको कन्वेंशनल विजडम मिला कि इतने से कुछ नहीं होता है, आपको डालना ही पड़ेगा, राइट? तो ये सारे गुरुजी लोग जो है तो आगे। मेरे पास एक केस आया था सर 3-4 महीने पहले। सो दिस गाय, आई थिंक वो ये बंदा जम्मू से है, तो ही केम इज लाइक कि काफी चीजों से सफर करने के बाद वो यहाँ पे आया। तो वो किसी वेल नोन बॉडी बिल्डिंग कोच के पास गया था,
जिसको अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट गुरुजी हमारे, तो आप समझ गए फिर। तो उनके पास जाके, so this guy was given 3 years continuously ट्रेन एसिटेट। सर 3 years कंटिन्यूअसली लग रहा है उसको ट्रेन एसिटेट, वो भी 1-1 ग्राम। और यस, और इस बंदे को पता भी नहीं कि उसको ट्रेन लग रहा है। मतलब he just only used to fill the syringe, और उसको सिरिंज देता था, बोले कि जा सिरिंज लगा दे। ये बंदा अपना जम्मू से वहां पे शिफ्ट हुआ है जस्ट टू डू बॉडी बिल्डिंग, ओके। आपने जिनकी बात करी है ना, बंदा गेनिंग पे 3200 कैलोरीज पे था। मतलब उन्हीं का एक क्लाइंट 3200 कैलोरीज पे था, और लीनिंग के पहले दिन पे उसको 800 कैलोरीज पे डाल दिया। ही फेंटेड इन द जिम। कैसे नहीं होगा सर? 8 तो किधर किधर है वो? मतलब उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए एंड दे वर लाइक ब्रो यू विल डाई वेरी सून। तो बचा है कि नहीं अभी तक? आई डोंट नो। वो आपको याद होगा कि डॉक्टर प्रशांत के साथ एक लड़का हुआ करता था, दिव्य प्रकाश। है नो, हाँ हाँ है ना। तो दिव्य प्रकाश आजकल तो पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन ही वाज हैविंग द फुल नॉलेज ऑफ दैट केस। उसने ये स्टोरी भी डाली थी उस टाइम पे, मेरी बात भी हुई थी उनसे। ओके। बट दिव्य प्रकाश का भी काफी कुछ है, मतलब उसका बैकग्राउंड भी कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं। आई केम मेक एक्चुअली ना, आप दिल्ली में एक गुड़गांव में एक एथलीट है, अतुल गोस्वामी, शायद आपको पता हो। ठीक है, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। तो उसके थ्रू मैं दिव्या के और कबीर हेल्थ बाय किलो के लिंक में आया। तो वहां से मतलब उसकी जान पहचान हुई। अब तो आई डोंट नो वेयर ही इज, बिकॉज ही इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम। ही वाज पहले वो उनके साथ था, प्रशांत सर के साथ भी, एंड देन सात्विक पांडे के साथ भी। आपको बोलूंगा पर्सनली क्या हुआ है उसका सारा, तो दैट इज लेटर पार्ट। इसका कन्वर्सेशन का तो पार्ट नहीं हो सकता। सो हाउएवर ये अब्यूज होता है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अब्यूज, एंड दैट्स लाइक ऐसे लोगों के पास आप जाना चाहते हो कोचिंग के लिए, मतलब देन यू डोंट हैव अ ब्रेन देन। तो मेंटालिटी वही है ना कि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे तैयार कर दिए हैं, ये इनको तैयार करिए, खुद भी वो मतलब नहीं क्या करे है ना ना सर, इन लोगों ने थोड़ी ना ग्राउंड लेवल से उठा के तैयार किए। ये लोग वही ग्राउंड लेवल बंदे जो वाला सर पहले कोई बने नहीं है। बनाए। अभी रिसेंटली ये केस हुआ था, आपको याद होगा, पंकज करके एक एथलीट था, उसके चोट लगी थी, किसी के साथ उसकी लड़ाई हुई। अच्छा, रिसेंटली केस हुआ था, तो उन्होंने मारा था उसको। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जाट और गुज्जर भाईचारा सारा इकट्ठा हो गया, उसके पास पहुंच गया, दे सपोर्टेड हिम, एंड टुडे ही इज ट्रेनिंग अंडर संदीप बेसोआ, टाइगर, हाँ नितिन चंदीला का कोच। ठीक है, और आप लगा के देखो कि अब उसकी पुरानी फोटोज निकालो बिफोर द टाइम, जब वो उस टाइम पे वो प्रेप में था, और इस टाइम पे देखो वो प्रेप में है, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या हो गया, वो ही वाज एट दैट पॉइंट ट्रेनिंग अंडर सम कोच। ठीक है, तो संदीप ने उसको वहां से उठा लिया, मैं तेरी हेल्प करूंगा एंड ऑल। राइट नाउ ही इज एट वेरी गुड, मतलब उसके बहुत बढ़िया हो रखा है। नेक्स्ट टू नितिन वो खड़ा हो सकता है, इतना तगड़ा संदीप ने उसको कर दिया। ऑब्वियसली उसकी नॉलेज है जो भी है, बट द थिंग इज दे डोंट स्टार्ट अ पर्सन फ्रॉम जीरो। मैंने संदीप को मैसेज किया था 2020 में, मेरे पास वो मैसेज आज भी है, एंड समवन फ्रॉम हिज टीम रिप्लाइड कि आवर फीस इज 80,000 फॉर 3 months प्लस योर एनाबॉलिक्स डोजेज की जो भी रहेगी फीस, वो 1 लाख रुपीज रहेगी। जितना भी आपका एनाबॉलिक आएगा वो 1 लाख रुपए में आएगा, इंक्लूडिंग योर जीएच। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कीप 1 लाख रुपीज ऑन साइड। इफ यू हैव दैट, ओनली ऑन दैट कंट्रारी आप मेरे पास ट्रेनिंग पे आओ, वरना मत आओ, बिकॉज इतना खर्चा हो जाएगा। ही वाज क्लियर इन दैट। मैं उसे गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना खर्चा करना किस लेवल पे जाना चाहते हैं। बट यू कैन स्टिल मैनेज इन वेरी लेस एक्सपेंस। अभी चलो वो हाँ उनकी फीस वीस टीम वीम सब ऐड बिल्कुल। किया तो ठीक है, वो लोग वो भी धंधा चला रहे, तो इट्स नॉट हाँ नहीं, वो बैड उनका डील। अलग अलग कंसेप्ट है। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज रॉन्ग, लेकिन मैं एक बात बोल या रहा हूँ कि इट्स लाइक अभी आप अगर अगर मेरे इसको पास भी उतने देख पैसे लो, नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात। अगर मैं जा रहा हूँ तो लूटने मेरे का को ये काम नहीं पता है हुआ ना इसका। मेरे। हाँ, वो बात अभी है। जैसे आप इसको भी देख लो, लाइक हैनी रैम्बोट, राइट? हैनी रैम्बोट बस वो क्रेडिट लेने के ओलंपियंस लिए को बना ट्रेन हुआ कर रहा है, इंसान हाँ। है। नहीं, वो विक्टर ब्लैक ने बहुत बढ़िया वीडियो डाली थी, स्टोरी डाली थी उस पे, कि हैनी रैम्बोर्ड वाज स्टैंडिंग असाइड ऑफ डेरेक लंसफोर्ड, और डेरेक लंसफोर्ड लेग एक्सटेंशन लगा रहा है, तो उसने उसमें बोला था कि व्हाट इज एक्स्ट्रा इन दिस लेग एक्सटेंशन। ये सिर्फ एक मार्केटिंग है कि हैनी उसके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं तो लेग एक्सटेंशन, जो ओलंपिया जीत के उसे लेग एक्सटेंशन लगानी नहीं आती।
And he was एग्जैक्टली। अब standing वो there, हाँ लाइक डेरेक को मालूम नहीं क्या, मालूम नहीं क्या उसको हाँ, वही बात है लेके ना कि उसको मालूम नहीं क्या, क्योंकि he was standing next to him, just he was placing his hand on his thigh, कि it was like कि हाँ यहाँ पे जोर आ रहा है, तो प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर मार्केटिंग, तो proper प्रॉपर। market, that is the marketing technique. This is what that उससे person who बेटर is अगर कोच, लाइक सॉरी टू कट यू, नहीं सो उससे बेटर कोचेस अगर देखोगे ना तो है, लाइक हनी इज जस्ट ओवर हाइप थिंग, बिकॉज उसके 4 5 5 6 हाँ एथलीट बन गए। बन गए ना, that's हाँ, तो so अब वो same is जैसे with भी Guruji, मार्केटिंग किया या जो भी same किया, is नाम with उसका है। Guruji, हाँ same is with Guruji, हाँ। वो वही तो चीज मैं सेम वही है। उसी पॉइंट पे आ रहा, वही पॉइंट पे आ रहा था मैं। तो सेम विद दैट गाय आल्सो। तो अभी इसको इतना ओवरडोज करने के बाद, अभी 3 3 साल कंटिन्यूसली लगने के बाद, इस बेचारे को हार्ट इश्यूज हो गए पहली बात तो, गाड़ी होने लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, दूसरा डायटोलिक डिसफंक्शन हो गया, जॉइंटिस हो गया। तो अब इसके बाद तो फिर ऑफ कोर्स भाई हॉस्पिटल में अभी कैसे कैसे हमारे ना करके यहाँ रिकवर पे हो एक गए। कोच है अमृतसर में, आई कांट टेक हिज नेम बिकॉज वैसे ही मेरा उसका प्यार को बहुत ज्यादा ही है, तो हम लोगों का तो चलता ही रहता है, कहीं ना कोई फंसे होते हैं। तो उसका एक क्लाइंट आया हमारे पास, आई डोंट नो व्हाट ही गेव हिम, he get discharged while doing pull-ups, he get discharged while posing on the stage. ये कैसे हो सकता है? मैं मानने को तैयार नहीं, बट दोज हु हैव सीन दिस थिंग वो बोल रहे हैं कि पाजी वी डोंट नो व्हाट ही हैज गिवन, ही वाज ऑन एनाबॉलिक्स फ्रॉम द लास्ट 15-16 वीक्स, मतलब उससे पहले भी उसने किए हैं, बट पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से ये चीजें चल रही हैं। ओके, ये मैंने पहली बार सुना है, मेरे को भी हाँ, आज तक कभी सुना नहीं। मैंने ही पहली बार सुना। इवन यहाँ पे कंपटीशन हुआ, हरी सिंह नलवा क्लासिक करके कंपटीशन हुआ, बहुत अच्छा कंपटीशन था, वहां पे हम लोग मिले, उसने ये बात मतलब मेरे को किसी के थ्रू बताई, एंड आई वाज लाइक यार आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज आई हैवंट सीन दिस केस। तू किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जा और अपने चेकअप करा कि अब देखो मैं क्या करवा सकता हूँ। टेस्टिकुलर अट्रोफी हो तो हमें समझ आती है, अब ये एक अलग ही चीज है, वी हैवंट गॉन थ्रू दिस थिंग एवर इन आवर लाइफ, सो आपको ये किसी और से पूछना पड़ेगा। But these things happen, sir. These things happen. मे बी 90% एक boys. चीज अगर जहाँ तक हो सकता है, बट आई मेरे को भी इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा अभी तक। पेल्विक फ्लोर वीक होने के कारण हो सकता है, लेकिन यू कैन लेकिन नॉट हैव इट सडन डिस्चार्ज तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। इतना वीक तो नहीं हो सकता पेल्विक फ्लोर, इतना तो वीक नहीं हो सकता है कि क्योंकि अगर एथलीट है ही माइट बी डूइंग स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, तो पेल्विक वीक बहुत मुश्किल है। और उससे पहले उसके लिए स्टिमुलस चाहिए पहली बात तो। हम्म। स्टिमुलस लाइक पोजिंग में कौन सा स्टिमुलस है, पुलअप में कौन सा स्टिमुलस है? यही तो चीज समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे बहुत सारी मतलब कई चीजें ऐसी भी हैं जो हमने सुनी नहीं है, प्लस कुछ ऐसे एथलीट्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बट दे कांट से दीज वर्ड्स टू एनीबॉडी। दैट्स क्योंकि वो बहुत टफ कॉल है सर लेने के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए काफी इवन टफ। पीसीटी, कई लोगों को पीसीटी का मतलब नहीं पता, दे डोंट डू पीसीटी, दे सफर फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दे कांट टॉक अबाउट दिस थिंग टू एनीवन। ओके, इस चीज का है ना, पहली बात किधर आती है? पहली बात आती है कि सबसे पहले क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी। यहाँ तो सबसे पहले चीज ही स्टार्ट होती है कि हम कुछ नहीं ले रहे। ओके, हाँ लाइक वी आर बिल्कुल। यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो अगर तुमको कल के कुछ प्रॉब्लम हो गई तो तुम ओपनली किसी को बोल भी नहीं पाते। सर आप किसी को बोलो जाके तू टेस्ट करवा के आ बिफोर योर साइकिल, वो बोलेगा नहीं अगर कुछ आ गया बीच में तो क्या करेंगे। यहाँ पे ये चलता है। तो इसीलिए कुछ आया, इसीलिए तो नहीं जाना है आगे। हाँ, तो कुछ आएगा तो हम उसको क्योर कर लेंगे ना, फिर आप तब देखोगे जब आप 10-15 साल बाद साइकिल आपका बंद हो गया, फिर आप बोलोगे मैं जिम गया था इसलिए गलती हुई। एग्जैक्टली, फिर और at the हमने end- ये चालू किया तो ये हो गया, ऐसा हुआ। हाँ सो दैट्स द थिंग। तो वो क्लैरिटी की सबसे पहली बात है। दूसरी बात नॉलेज, जो कि हार्डली कहीं है यहाँ पे। हार्डली। सो ये सारी चीजों के चलते हुए ये बहुत कॉमन मैल प्रैक्टिसेस होती है। लाइक अभी मैंने काफी ऐसी चीजें देखी है जो मैल प्रैक्टिसेस के लाइक प्योर कोचिंग के नाम पे मैल प्रैक्टिसेस होती है। तो लाइक इन लोग को भी नहीं पता कि ये लोग क्या किए कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं और उन्हें कैसे खुद कर रहे नहीं पता है, उन्हें खुद नहीं पता। अब एक हैं। जिसको और मैंने बोला, अगर मैंने ब्लॉक किया बंदे को, कि उसने मुझे बोला कि टेक जीएच, वी शुड नॉट टेक जीएच बिफोर वर्क। मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने कहा भाई मैं सुबह 6 बजे वर्कआउट करता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, एंड आई शुड टेक जीएच आइदर इन द मॉर्निंग और एट नाइट बिकॉज जीएच टेक्स 4 to 5 hours टू किक इन, आई नो दैट। तो मैंने कहा मैंने 5 बजे लगाया तो मैं 6 बजे जा रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत? नहीं आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। मैंने कहा भाई साहब उससे उससे कुछ बेटर है जो तू बोल सकता है कि मुझे हो जाएगा? कि
पता नहीं कितने एथलीट्स इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड हैं who are taking it in the morning in empty stomach because that kicks in much better. I don't know Okay, what they are this doing. also I heard, कि अगर आप टेस्ट ले रहे हो तो टेस्ट हमेशा आपके वर्कआउट के पहले लगाओ ताकि बहुत आपका सारे वर्कआउट बोल्डिन बेटर ऑन हो जाए। पहले लगाओ, बोल्डिन ऑन पहले हाँ, लगाओ, बोल्डिंग ऑन, डेका पहले लो या पावर फिर एक्स्ट्रा बोल्ट आएगी। पहले लो। बट व्हाट दे डोंट नो कि इतनी देर में तो बॉडी में प्रोसेसिंग भी शुरू नहीं होती। तो वो तो अब तक डिपोर्ट भी नहीं हुआ है वो साइड से। मेरे जिम में एक लड़का आता था, ही वाज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एंड ही यूज्ड टू टेक बोल्डिन ऑन इन बिटवीन द स्क्वाट सेट। वो और मैंने डिपोर्ट उसे भी नहीं बोला हुआ, इट्स गोना टेक कि लाइक पावर अराउंड कम लग रही है आज, मैं पावर ज्यादा लग 48 आवर्स लग जाएंगे उसको डिपोर्ट होने के लिए तो। और इस पे, और हाँ, अगर आप कह रहे हो ओरल्स है, राइट, तो बात अलग है, राइट, बिकॉज जिनका वो भी हाफ लाइफ ऑलरेडी ओरल्स में भी आपको एनाड्रोल चल पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। एनाड्रोल, सुपरड्रोल, दैट्स इट। हाँ, सुपर मैंने कभी यूज नहीं करवाई, आई डोंट नो अबाउट और दैट। काइंड ऑफ हेलो टेस्टेड अगर यूज हेलो करेंगे तो, टेस्ट में क्योंकि वो ये पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देती है, और काफी लेकिन वो लिवर एंड्रोजेनिक है, पोटेंट बहुत है, लिवर पोटेंट बहुत है। हाईली हिपेटोटॉक्सिक, वो हाईली जिसकी हम बात हिपेटोटॉक्सिक। कर रहे हैं ना, जो डोजेज बता रहा है, उसका पहला साइकिल हेलोडेस्टिन से शुरू था। या मैंने देखा, लाइक हेलो, हेलो इन हेलो भाई, व्हाट्स इट। तो So एंड these जीएच kind of आई people. डोंट, मेरे को तो सबसे पहली बात ये समझ में नहीं आई, पहले साइकिल में इतनी सारी चीजें क्यों, पहली बात। Just to gain दूसरी views. बात, डोसेज क्यों। हाँ, तो वो क्लियर बात है ना सर, क्लियर बात है, ये देखो आपको उसने मेरे को लगाते, समझ मैं में आ एक रही बात यहाँ पे बोलूंगा, उसने लगाते किसी को नहीं दिखाया। मैं ये बात मान सकता हूँ कि वो दिखा रहा है लेकिन वो लगा नहीं रहा है। है, यही या बात दूसरी है बात सर। है, या दूसरी बात है जो आपने बोली थी कि इसको माल सही नहीं मिला। नहीं, अगर माल सही भी नहीं मिलता तो ठीक है, हमें कुछ तो होता है ना, कुछ तो होता है। आई मीन ये पूरा पूरा सूडो प्रिंसिपल है जो भी वो कर रहा है। चलो ठीक है, अभी बेचारे को व्यूज व्यूज चाहिए, लगता मेरे को तो लगता है कि ये भी टर्मिन वाला है तो। टर्मिनम वाले ही पागल हैं, मैं सही बता रहा हूँ, टर्मिनम वालों का दिमाग ज्यादा हिलता है। यहाँ पे हमारे एक है, उसने शो करवाया हिमाचल में, गणपति क्लासिक। उसने हाँ। स्कूटी से रखी थी, प्लस 11,000 कैश प्राइस था पर कैटेगरी। 2,000 देके कहता कर लो जो करना। ऑन टॉप ऑफ, I'll say one thing, so कंपटीशन में, जैसे कंपटीशन की बात निकल, सो कॉम्पिटिशन्स में तो ये वापस जो कहा कि एक चीज बोलेंगे देंगे एक, और ऑर्गेनाइजेशन वाइज या फिर जो सिस्टम चलना चाहिए वैसे नहीं चलता है। ये होता है सर। So, मैंने फर्स्ट शो ऑर्गेनाइजेशन में करवाया था, सेकंड शो मैंने इंडिपेंडेंट करवाया। अब मैं जितने भी करवाऊंगा इंडिपेंडेंट ही करवाऊंगा। इंडिपेंडेंट सर, नो ऑर्गेनाइजेशन। मैंने भी पहले ऑर्गेनाइजेशन में करवाया, अभी इंडिपेंडेंट एग्जीबिशन मीट्स करने बस, बाकी कुछ नहीं। तो एक तो आपने, आई डोंट नो आपने सुना था कि नहीं सुना था, महाराष्ट्र में यहाँ पे एक बार आई थिंक इट वाज लियो क्लासिक, डिड यू हियर अबाउट दैट? ओके, सो लियो क्लासिक करके कंपटीशन होना था, जिसपे उन्होंने रखा था कि स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रॉन्ग वुमेन को एक स्कूटी दी जाएगी, एक बुलेट दी जाएगी, राइट। तो बुलेट ले लो, स्कूटी ले लो, और लाख रुपए कैश प्राइज ले लो, राइट, ऑन टॉप ऑफ लाख रुपए कैश प्राइज, या फिर टाइटल प्राइज प्लस द बुलेट प्लस द वट एवर चीज है, और हर कैटेगरी विनर को। अब जितने बॉडी बिल्डिंग में कैटेगरी होती है उससे कई ज्यादा पावर लिफ्टिंग में होती है। अगर आप एज और वेट कैटेगरी को मिलाओ तो 72 कैटेगरीज बनती है सर। अच्छा, हाँ, तो मतलब 72 विनर्स होने हैं वहां पे, और हर विनर को उन्होंने 10,000 फर्स्ट गोल्ड मेडल को प्रॉमिस किया था। 7,20,000। या प्लस 1-1 लाख इसका टाइटल का, मतलब 2 लाख उधर होके 9 लाख, प्लस वो बुलेट और स्कूटी जो देना था उनको वो, तो मतलब 12-13 लाख के आसपास उन्होंने प्रॉमिस किया था। और एंट्री फीस चार्ज की है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, हर एक से अलग, डिपेंडिंग ऑन कितने इवेंट्स खेलने हैं आपको, लाइक फुल एसबीडी करना है, ओनली स्क्वाट करना है, ओनली डेडलिफ्ट करना है, उसके ऊपर। और उनको लगा था कि अभी 300-400 एंट्रीज आ जाएंगे तो अपना खर्चा निकल जाएगा, ये सारा हो जाएगा। उनके पास एंट्रीज आए 70 ओनली। ओहो, एथलीट्स यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ कहाँ से पता नहीं है, मतलब जितने भी थे जिन्होंने जेन्यून, जो लोग खेलने वाले थे, ट्रैवल कर वो करके पहुंच गए, गए। वहां पहुंच के पता चलता है कि ये लोग कॉम्पिटिशन ही नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। अच्छा, वो हॉल में पहुंचे हैं, हॉल खाली है, हॉल खाली है, और जब फोन किया तो किसी का ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजर्स थे,
किसी का फोन कोई उठा नहीं रहा है, वहां पे जाके उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया कि बोले ये लोगों ने हमारे पैसे ले ये किए, ना अब तक उसका कुछ पता चला, ना कुछ हुआ है, ना रिफंड आया, ना कुछ हुआ। This is ये this अलग ही is in लेवल है। every sport, sir. This is in every sport. हम्म। People are battling with these things and all everything. और फिर और तब भी जाके मेरा सबसे ज्यादा अपोज एक चीज को है, तब भी जाके एथलीट्स है ना उधर ही जाके खेलेंगे। सर अभी ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया में, सबको पता है, ठीक है, और हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल एवरी टाइम उसमें एथलीट्स बढ़ते हैं। अब आपको पता है वेल नोन कंपटीशन किसकी बात कर रहे हो, राइट? क्यों, आई मीन क्यों आपको उतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके बारे में कि आप एक किसी क्वेश्चन सबसे ऐसे पूछता इंसान हूँ को हमेशा। जज करने दो, आप किसी ऐसे हाँ बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन को जज करने दो, आपके लाइफ टाइम का हार्डवर्क, आपकी सर, देखो ना, पर्सनालिटी। मेरे पास एक क्वेश्चन होता है जो कहता है मुझे प्रो कार्ड की तैयारी करनी। मैंने कहा अच्छा जीत लिया, उसके बाद उसके बाद व्हाट बताओ आफ्टर आगे। दैट? प्रो शो, चलो वो आपका भी घर जीत लिया, आपका घर चला अब मैं। प्रो शो के बाद क्या? सर कितने आईएफबीबी प्रोज हैं जो जिनको स्पॉन्सर है? किसी को स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ एक जुनैद है जेकालिया जिसने सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स अपना चलाया बिकॉज ही इज बिजनेस माइंडेड, ही केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल बैकग्राउंड, ठीक है, तो उसने अपना दिमाग चला के अपना काम किया। विक्की सिंह, ही नेवर गॉट एनी स्पॉन्सर, नेवर एवर। पहली स्पॉन्सर उसको अब मिली है जीएनसी से। वरिंदर घुमन, ही बट नेवर सर गॉट एनी स्पॉन्सर। एक चीज है, लाइक स्पॉन्सरशिप्स में आपको मिलता क्या है, नहीं टू बी सर, ऑनेस्ट? देखो स्पॉन्सरशिप डिपेंड करती है। देखो मेरे पास 26 एथलीट्स हैं जिन्हें हमने स्पॉन्सर किया हुआ है। वी सेंड देम देयर स्टैक एवरी मंथ, ठीक है। मैं एमपीएन प्रमोट करता हूं तो एमपीएन से हमने 26 एथलीट को स्पॉन्सर किया हुआ है। उनका एक काम है कि दे विल गिव अस क्लाइंट्स, दे विल गिव अस फोटोज, दे विल गिव अस वीडियोस विद आवर प्रोडक्ट, जो होता ही है हर कंपनी का, ठीक है। कुछ फाउंडेशन नहीं है कि आपने इतना करना है, ये करना है, लेकिन अब कंपनी जैसे स्टेडफास्ट है, व्हाट दे डू, अभी मैं बताता हूँ। एक आपको याद होगा कंपनी थी, मुझे नाम भूल गया उसका, उन्होंने ना अपने प्री वर्कआउट जैसी चीजें दी, मतलब वेल नोन कंपनी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने क्या किया, अब वो कंपनीज ने ना हर बंदे, पहले जीएनसी ने भी किया था, जीएनसी ने सुनमीत गिल से, अंकुश से, सबसे ना अपनी वीडियोस बनवा ली। उनको एक बॉक्स गया है उनको, एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डिड, वो वीडियोस उनके पेज पे सरफेस होने लगे, ठीक है। अब वो वीडियोस वहां पे है, वेदर वो एथलीट अब उनके साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा है, चाहे कल को एथलीट की उनके साथ बिगड़ जाती है, एथलीट बच्चा से ऐसे कह सकता है कि मैं अब इस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, लेकिन दैट ब्रांड विल नेवर रिमूव दैट वीडियो फ्रॉम देयर पेज, ट्रू ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे स्टेडफास्ट है, दे पे देयर एथलीट्स मंथली, ईयरली, वो देते हैं, लेकिन वो एथलीट भी वैसे ही चूज करते। एग्जैक्टली। अब लोकल अब एथलीट्स हैं, वो कुछ नहीं मिलता। तो अभी इसमें बात ये है मेनली कि स्पॉन्सरशिप्स अगर मिल भी रही है तो अभी कितने लोगों को मिल रही है? कोई खास नहीं, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अभी डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक हुआ, अभी फिर से डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक है। डॉक्टर कुंवर गणित ने हमें अप्रोच किया एंड ही सेड कि आप मेरे को 2 एथलीट्स लाइफ टाइम, मतलब 1 ईयर स्पॉन्सर कर दो, एंड वी डिड दैट। और हमारी कुछ यही थी कि आप मतलब कि हमें वीडियोस प्रॉपर आती रहे एंड ऑल, लेकिन कोई वीडियो नहीं आई, कुछ नहीं आया, मतलब पूरे साल में। एंड फिर हम लोगों ने प्रॉपर स्टोरी डाली कि वी आर नॉट एसोसिएटेड विद देम एनी मोर, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। उनको है कि हमें घर बैठे ये चीज मिल जाए, दैट्स इट। दे आर हाँ, नॉट एक वीडियो नहीं पोस्ट कर रहे, वो एक फोटो नहीं पोस्ट कर रहे, तो कंपनी सर उस हिसाब से काम करती राइट राइट, दैट्स ट्रू। बट ओवरऑल मेरा कहना ये था कि जैसे आपने कहा, अब अगर कोई प्रो कार्ड के लिए प्रेप कर रहा है या प्रो शो के लिए प्रेप कर रहा है, खत्म हो गया, उसके बाद क्या? आई मीन लाइक यू है। हैव उसके बाद स्टिल वो लाइफ भी टू खत्म लिव, है, राइट? आपके पास आपकी जिंदगी पड़ी हुई है पूरी। उसके बाद वो भी खत्म है, क्योंकि देखो ही कांट कम्पीट अ नॉर्मल शो। अब वो जा जिम खोलेगा, जा वो कोचिंग एग्जैक्टली। देगा, या वो अपना सप्लीमेंट स्टोर खोलेगा, उसके पास चौथा ऑप्शन नहीं है, या वो लाइफ नहीं है। छोड़ दे। तो मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है, अभी ये काफी कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन है, काफी डिबेटेबल है। लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, जैसे कि सिंस यू आर इन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, लाइक मैंने भी जब इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था, कंपीटिंग थ्रू बॉडी बिल्डिंग ही स्टार्ट किया था, बिकॉज ऑफकोर्स काफी उसका क्रेज था, तो स्टार्ट किया था। व्हेन आई अंडरस्टूड कि अपना जेनेटिक्स नहीं है, छोड़ दो, लेट्स लेट्स टेक अ स्टेप बैक, ओके, व्हिच मेक्स सेंस आल्सो। नाउ हियर इज द थिंग दैट आपको क्या लगता है, लाइक यू डिवोटिंग योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी पूरा बॉडी बिल्डिंग के लिए या कोई स्पोर्ट्स के लिए दे रहे हो, कितना सेंसिबल है वो चीज?
सर एक चीज ना एथलीट को समझनी चाहिए कि उसका गोल्ड मेडल उसके काम का है। अभी आपने भी देखा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे एथलीट जब जीत के आते हैं बाद में उनकी इंटरव्यूज होती हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें जॉब दे, हम क्यों दे? पहली बात क्यों दे? संग्राम चोगले की एक इंटरव्यू थी, उसने एक बात बोली थी, कहता आई एम अ बॉडी बिल्डर, आई कैन मेक एनीवन अ बॉडी बिल्डर, आई कैन मेक पीपल फिट, तो मैं वहां से पैसा कमा सकता हूँ, मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। अ बॉडी बिल्डर डोंट नीड्स अ जॉब, नंबर वन। ही शुड बी मेंटली स्टेबल कि अगर मैंने अपने पे इतने पैसे खर्चे हैं, ये देखो सर, ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप प्रेप कर रहे हो, आपने ये शो खेलना है, इसके बाद क्या है। लोगों के पास नहीं मैंने प्रेप शो प्रो शो खेलना है, प्रो जीतना है, प्रो जीतना है, जीत लिया, अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद कुछ नहीं है आपके पास। शेरो इज नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर यू एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उनका अपना क्राइटेरिया है। अफरोज की उन्होंने स्पॉन्सरशिप कोई नहीं दी अफरोज को, ठीक है। सब कुछ चल रहा है मार्केट में, सबको दिख रहा है, लेकिन सीन कहाँ पे आके रुकता है? आपका खुद का दिमाग कितना काम करता है, आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हो? दैट्स व्हाट साहिल खान यूजुअली से कि एट द एंड आपने कितने पैसे कमाए। या बिकॉज लाइफ जीने के लिए तो चाहिए ना आपके पास, वही दैट्स चाहिए द ना प्राइमरी आपको। फैक्टर। हाँ, अब लड़के लोग जब उनके यंग एज में लाइक 20s में, लाइक ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग 20s में स्टार्ट करते हैं, जो गोल्डन ईरा है अपने टाइम का, जहाँ पे आपका वो तो करियर आपने बिल्ड होता उसमें है या निकाल ब्रेक दिया, होता है, वो निकाल दिया जहाँ पे आपने एक तो करियर बिल्ड होगा या ब्रेक होगा, दो ही चीज है। तो अगर आपने 20 साल या फिर 30वां साल भी, 30s भी पकड़ लो, उसमें डाल दिया, आपका आधा 30s निकल गया उसके अंदर, फिर आपको रियलाइज होता है कि ओके मैंने क्या किया। ये। और दूसरी बात कि मैंने ये भी देखा है काफी काफी टाइम प्रेप करने के लिए, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में तो इतना होता नहीं है, क्योंकि खर्चा नहीं है पावर लिफ्टिंग में बिल्कुल भी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में लोग कर्जा निकालते हैं, लोन्स निकालते करेंगे, लोन्स करेंगे, वो भी लाइक लाखों के लोन, 7 डिजिट्स में लोन कराने हर प्रेप के लिए, और फिर प्रेप करनी, मतलब हाउ डज दैट मेक सेंस? तुम किसी और का बात वही पैसा आ गई ना लेके, सर, बात वही आ गई ना सर, योर मेंटल स्टेटस। अब लोग यहाँ पे एग्जैक्टली बोल देते हैं, मैं बात करता हूँ, नहीं बाजी हमारा गोल है। भाई गोल वो होता है जिसमें आपकी फैमिली सफर ना करे, जिसमें आपका फ्यूचर सफर ना करे। यू विल सफर इन फ्यूचर इफ यू डोंट हैव योर ओन कैश एट अभी द एंड ऑफ अभी इट। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, जो कि मैंने भी देखे, कि जहाँ पे लोगों के पास रहने के लिए एक रूम जितनी भी पूरी हाँ, जगह नहीं है, तरुण गिल ने बट ये बहुत लोग सारी बॉडी वीडियोस बिल्डिंग डाली कर रहे ऐसी लोगों की। तरुण गिल ने बहुत सारी वीडियोस डाली कि ये मिस्टर इंडिया है, एक छोटे से घर में रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। आई डोंट नो वेदर दे वर जेन्युइन और फेक, लेकिन अगर वो जेन्युइन थी, देन दैट मिस्टर इंडिया इज द बिगेस्ट इडियट इन द वर्ल्ड। हैं। या बिकॉज यू वेस्टेड द टाइम, यू वेस्टेड द टाइम एंड टाइम मनी। बिहाइंड दैट, रादर कुछ प्रोडक्टिव हो जाता। हाँ ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, अगर मेरे ये चीज है कि आपको स्पोर्ट्स खेलना है, खेलो, कर रहे बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यू नीड समथिंग टू बी डिसिप्लिन एट, एक राइट, चैनल चाहिए आपके लाइफ के लिए, लेकिन यू कैन नॉट लेकिन बी इतना आपको मैड। ये देखना चाहिए ना, हाँ ये देखना चाहिए ना कि आप कहाँ पे, आपकी फैमिली कहाँ पे स्टैंड कर रही है। आपने सारा नॉट कुछ जस्ट खर्च फैमिली लिया। सर, आपके पास फ्यूचर भी है, तो आपका फ्यूचर हाँ कितना सिक्योर हो पा रहा है करियर वाइज। और दूसरी बात की, सर, सबसे बड़ी बात ना इस गेम में ये है कि लोग अपने पे इन्वेस्ट नहीं करते, स्टीरॉयड पे कर देंगे, बॉडी पे कर देंगे, अपनी विजडम पे, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट नहीं करते कि कल जब आपको ये गेम छोड़नी है। एक ना आपने शायद देखो, के एन शर्मा करके सर है, वो एजुकेटर है सर, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत काफी एज है, आई थिंक 60+ होंगे, उनकी वीडियोस मैं देखता रहता हूँ, तो वो बहुत कुछ बताते, तो वहां पे भी वो मैं ये देख रहा हूँ कि ही हैज वन सो मेनी थिंग्स, उनके पीछे बहुत सारे प्राइजेस लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल ही हैज इन्वेस्टेड इन नॉलेज। अगर आप नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कल आप किसी को कुछ बता पाओ। और मेरा एक मानना है सर, लाइक दिस इज द थिंग, अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है, सबसे पहली बात, अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपके 20s के पहले 5 साल या वो 10 साल पकड़ लो, जो भी है, मतलब 18 साल से पकड़ लो, अगर वो माइंडसेट बन जाता है किसी लड़के का वो टाइम पे, तो मेरा सबसे पहले ये कहना है कि पहले अपना फाइनेंसेस सिक्योर करो, सबसे पहली चीज, क्योंकि वही लगता है एग्जैक्टली, बॉडी बिल्डिंग में या फिर कोई भी स्पोर्ट में करना है आपको, तो सो सिक्योर दैट, सिक्योर द करियर फर्स्ट, डू सम इन्वेस्टमेंट प्लान, समथिंग लाइक दिस, कि आगे आपको सफर ना करना पड़े, कि तो जब सबसे जब पहली आपका बात, खत्म होगा तब आप करोगे क्या। एग्जैक्टली, तो पहले वो सिक्योर कर, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम ये होता है कि अभी आपने किया है, कर दे वर्दे लिए, ये वो ये, फिर कुछ भी काम करने पड़ रहे हैं आपको, डबल डबल शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, आप 16-16 घंटे काम कर रहे हो, खाने को टाइम नहीं, सोने को टाइम नहीं, यू नो, ये तो सारी वो चीज है। हेल्थ भी तो खराब हो रही है उस टाइम पे। हेल्थ खराब हो रही है, प्लस
वो मेंटल स्टेबिलिटी Stress. चली जाती है सर, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल, डिप्रेशन लेवल बढ़ने लगेगा फिर, राइट? सो ओवरऑल सबसे पहली चीज, अगर किसी को भी कोई भी स्पोर्ट खेलना है, सबसे पहले सिक्योर योर करियर, मेक Exactly. इन्वेस्टमेंट ऐसी करो कि आपको अगले 10 साल बाद वो काम आए, ताकि आप लाइफस्टाइल पे भी सस्टेन कर पाओ सारी चीजें। बिकॉज आप बाहर के लोगों को देखें, जो बाहर के बॉडी बिल्डर्स है, राइट, वो लोग अगर प्रो शोज लाइक यू नो दिस गाय ली प्रीस्ट, राइट? ली प्रीस्ट प्रो बॉडी बिल्डर, ही बिकेम प्रो 70 years old। उसको पता था कि ओलंपिया तक जाएगा, और जब ही सॉ द लाइन अप, उसको पता था कि टाइटल नहीं आता और नहीं आएगा, बट ही स्टिल कम्पीटेड। बट ली प्रीस्ट या फिर एनी ऑफ द मैटर, अगर दूसरे बॉडी बिल्डर देखोगे, लाइक गैरी स्ट्राइडम हो गया, या फिर नील योड़ा हिल, या ऋषि दीस गाइस, सो इन लोगों ने अपने करियर्स पहले सिक्योर कर लिए। Even if you talked about Neil Yoda, आप देखो Y3T के plans वो दे रहे हैं, and he is earning a lot. Even amazing coach, and coach wise भी वो बहुत amazing. They have a wide vision कि हमें दूर बाद में क्या करना है. Yeah, it's like the best example I'll give you, Rich Piana. Rich Piana says that कि उसने लास्ट तक एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं बॉडी बिल्डिंग करता भी पहले। उसका सिक्योर फ्यूचर था, लाइक ही वाज रनिंग 2-3 बिजनेसेस ऑलरेडी, ओके। उसका पैसा उधर से आता था, उसमें से वो बस 10% इस पे लगा था। एंड रिच पियाना इज द गाय जो एक लाइक लाविश लाइफस्टाइल में जीने वाला बंदा था। मैंने देखी है वीडियोस उसकी, रिच पियाना की, एंड ही वाज एट अनदर लेवल। अब इन सब दूसरा बंदा आज की डेट में जो है वो लिवर किंग देखा आपने? बिल्कुल। उसके अपने 11 कॉर्पोरेट्स है सर, 11। उसमें से एक बंद हो गई, अभी 1 या 2 बंद हो गई है। बट इमेजिन आप 11 कंपनीज रन कर रहे हो, तो वो ऐसे ही जिएगा ना, तब वो जाके ये वजह है कि वो फार्मा ग्रेड HGH यूज कर पा रहा है, ये ऑब्वियसली सर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली थिंग, राइट? और मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट डेकोरेटेड डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस के साथ वो ट्रेन कर पा रहा है at the age of 52-53। इसको हम थोड़ा सा इंडिया में भी अगर देखें, साहिल खान, he has many businesses running, he is one of the I think most richest businessman in India। अगर हम बात करें, चलो अंबानी वगैरह की तो बात लगी, लेकिन अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री में बात करें, उन्होंने हंक वाटर लॉन्च कर दिया। लेकिन कुछ चीजें प्रैक्टिकल प्रोडक्ट लाइन, बेसिकली प्रोडक्ट लाइन, कुछ चीजें प्रैक्टिकल होनी जरूरी है, आपको होनी ही चाहिए सर। सबसे पहले मनी माइंडेड होना पड़ेगा ये सबको। एग्जैक्टली, मनी माइंडेड नहीं होएगा तो कुछ नहीं होएगा। फिर अगर ये चीजें है नहीं, आप पैसे के बारे में पहले नहीं सोचोगे, तो आपके जेब से बस पैसे जाने वाले हैं, आने नहीं वाले। तो द थिंग इज, मनी इज द फर्स्ट थिंग टू डू एनीथिंग। मतलब आप बॉडी बिल्डिंग के बाहर की बात करो, पावर लिफ्टिंग के बाहर की बात करो, कोई भी चीज करनी तो पैसा सबसे पहले लगता है। आपको वही एक रूम में रहना है क्या पूरी लाइफ? अगर रहना तो ठीक है, अभी उसको कुछ नहीं करना। यही एक रीजन है, वी यूजुअली से कि फर्स्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, डोंट स्पॉइल योर बॉडी, डोंट स्पॉइल योर हेल्थ, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। सबसे पहले वो करियर सिक्योरिटी आना जरूरी है, उसके बाद फिर मन मर्जी करो जो करना है, राइट? तो फिर क्यों नहीं, आई मीन लाइक दैट्स ओके। फिर आप आपका 100% दे दो, आप 100% ट्राई कर दो, नो प्रॉब्लम, राइट? बट ये नहीं होता। ये लाइक अभी मेरे पास जो इंटर्नशिप के लिए बंदे आते हैं, अभी एक इंटर्न बंदा है मेरे पास, ये लाइक कि सर मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है एंड एनी हाउ मेरे को करना है, मेरे को क्लासिक फिजिक्स में जाना है। तो मैं ठीक है, दैट्स अ गुड गोल, बट सबसे पहले प्लीज सिक्योर योर करियर। यू आर 18 years old ओनली, अभी तुम 18 साल के हो। 6-7 साल तक ये इसके बारे में सोचो मत, उसके बाद देख लेंगे। वो 6-7 साल लाइक आई एम लिविंग फॉर बॉडी बिल्डिंग, आई एम लाइक हेलो, तुम 18 साल के हो तो क्या लिविंग फॉर बॉडी बिल्डिंग? नहीं, मेरे को उठते जागते बॉडी बिल्डिंग दिखता है, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ, रिलैक्स में वर्कआउट करो, दैट्स इट। बट मैंने सबसे पहले किया, और उसको फिर बोल के देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग अप टुवर्ड्स द करियर पाथवे मेनली। कि सबसे पहले फाइनेंस सेट हो जाए, आपका काम वगैरह सारी चीजें सेट हो जाए, ताकि आप एक पीसफुली कर पाओ वो चीज को। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली भी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो मेंटली तो वैसे भी हो जाते हैं इंसान 100%। तो प्रेप किधर से करेंगे? और प्रेप में खर्चा बहुत है। तो दिस इज, और पहली बात तो बॉडी बिल्डिंग में पैसा आता नहीं है, या फिर कोई भी स्पोर्ट में पैसा आता ही नहीं। जब जाता है। तो आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, आने के सोर्सेज दूसरे होते हैं।
ओके, आने के सोर्सेज कोचिंग, आपको बनाने बिल्डिंग, ये पड़ते हैं, वो। you have to work on that. हाँ, तो वो Your बनाने gold पड़ते medal हैं। is not going to your gold medal is not going to make you earn money. वो आपका है, उसको आपने कैसे यूज करना है। हाँ, आप बॉडी बिल्डिंग जज बन गए हो, आपको पैसे आ रहे हैं, आपने उसको एज अपने अपने क्लाइंट्स लेने शुरू कर दिए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द थिंग। तो फिर उसके लिए भी तो मार्केटिंग करना जरूरी है ना, तो इसके लिए हाँ लोगों को बिल्कुल वो भी बिल्कुल, समझना, वो नहीं ये आती इसके समझ। लिए लड़कों को ये भी समझना जरूरी है कि आपको अपने आप को बेचते भी तो आना चाहिए, हाँ वही या वही फिर बात है ना। आपको यहाँ अपना पे प्रोडक्ट इसमें या ना फिर एक जो मैं भी बहुत चीज चीज है। अच्छी ऐड करता हूँ। आई टेक 35,000 पर मंथ फॉर पीटी। इसको ठीक है, जिसको अलग। अब यहाँ पे कुछ कोच ऐसे हैं जो 2,000 रुपए पीटी ले रहे हैं। नॉट जस्ट आपके यहाँ पे सर, सब तरफ है वो चीज। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे से ना लड़की ने पूछा, हमारे जिम में लड़की आती है, एंड शी वाज लाइक कि भैया ये ऐसे कोच भी तो है जो 2,000। मैंने कहा मैडम, वर्ड बोलूंगा गलत लगेगा, लेकिन अपनी औकात सबको पता होती, सीधी सी बात है। अगर मैं 35,000 या 30,000 15,000 भी ले रहा हूँ ना, तो उसका रीजन ये है कि आई हैव स्टडीड एंड आई नो दैट कि अगर मैं किसी को पकड़ूंगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो मैं कर दूंगा। 2,000 वाला आपको बाद में बोल देगा पाजी छोड़ो यार, नहीं हुआ कोई बात नहीं। आप भी बोलोगे 2,000 में नहीं हुआ, आप उसको फॉलो नहीं भी करोगे चलेगा। अगर आपने मुझे 35,000 पे किया है, आप मेरी भी जान खाओगे, मुझे भी पता होगा कि मुझे करवाना है। तो वो चीज आ राइट, जाती है कि आप अपने आप को बेचना सीखो। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। एग्जैक्टली, तभी तो 2000 में बिक रहा है। हाँ बिल्कुल, वही तो बात है। that's the thing। और दूसरी बात, कमिंग टू द कोचिंग पॉइंट एज वेल, जैसे आपने सी, एक चीज है कि एंट्रेंस ये इंडस्ट्री में काफी इजी है, मतलब कोई भी उठ के कोच बन रहा है, कुछ भी हो सर्वाइवल रहा है, मुश्किल है। सर्वाइवल नहीं है। यस, क्योंकि आप 1-2 साल चाहे वो 2-2, 3-3 हजार करके चार्ज करके ले लो, लेकिन आपको वेरी सुन यू विल रियलाइज की नहीं होगा। और सबसे दूसरी बड़ी बात बात, पता है कि जो पुराने हैं ना, वो आपको सर्वाइव करने भी नहीं देंगे। और पुराने से पुराने वो भी जो, जैसे आपने कहा, वो 30-40 साल वाले गुरुजी लोग, हाँ हाँ वो हाँ। लोग अलग गेम खेलते हैं, वो अलग चीज है। ओके, सर तो भैंस रहे हैं फिर अगर बिना आप बात की। अगर आप अपग्रेडेड नहीं हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो नहीं है सर्वाइवल। नहीं टिक पाओगे। दूसरी बात ये कि ये लोग, अब ये जो सैचुरेशन आता है, लाइक ये लोग मार्केट तोड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। मतलब जो एक सेट प्रोटोकॉल होना चाहिए, या फिर जैसे बोलते हैं कि हम एक सेट स्टैंडर्ड प्राइसेस होनी चाहिए कोई भी चीज के ऊपर। मतलब अगर कोचिंग की फीस ये मिनिमम है, तो ये मिनिमम है, वो इसके प्रोटोकॉल नीचे होना कोई चाहिए। नहीं चार्ज करना चाहिए। बट वो ये यहाँ पे क्या करते स्टैंडर्डाइजेशन हैं। नहीं है अपने अच्छा पास। आपने कितने पैसे लिए, वहां पे कितने दे रहा था, इतने दे रहा था, चल मेरे को इससे कम दे दे। ये हर जिम्स में देखने को मिलता है। और जिम्स में ही अंडरग्राउंड फीस वो अलग है, अंडरग्राउंड बीडी चलती है, बिल्कुल बिल्कुल वो चलती है। अंडर टेबल चीजें अलग चलती है, वो अलग है। तो इसमें क्या होता है, वो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म गेम खेलने वाले लोग जो है, वो ऑफकोर्स मार्केट को तोड़ रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है, लेकिन जो वेल नोन लोग हैं या फिर जो एक्चुअली कैलिब्रेटेड लोग हैं, वो लोगों का ही पोटेंशियल है कि वो कोचिंग कर पाए, क्योंकि कोचिंग इज ऑल्सो नॉट इजी जॉब। कोचिंग इज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि हाँ आपने घोषित कर दिया कि मैं कोच हूँ और लोग आना चालू हो गए। यू ऑल्सो नो दैट, लाइक आप इंडस्ट्री में इतने सालों से हो, मैं हूँ, तो वी नो दैट कि बिल्डिंग अ क्लाइंटल इज अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम ऑल्सो। आपको एक जैसे छोटे से बच्चे को आप ट्रीट करते हो ना, यू हैव टू ट्रीट योर क्लाइंट इन दैट। लिटरली बेबी सिटिंग सर, चाहिए क्लाइंट को आजकल। I'm telling you, मैंने लोगों को घर से, बेडरूम से उठा के जिम तक लाया, गाड़ी पे बिठा के जिम तक लाया। ये लेवल की सर्विस। दूसरा, लोगों के किचन में जाके उनके किचन में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कि अगर फ्रिज में कुछ अननेसेसरी चीजें हैं, जैसे कि चॉकलेट्स पड़े हैं, जूसेस पड़े हैं, ये है, वो सब फिल्टर किया, लाइक वो लेवल पे जाके किया। तो सर तो वही है ना, दिस कैन बी डन ओनली बाय दोज पर्संस जो एक्चुअली कुछ इस फील्ड को देना चाहते। हाँ, रादर यू नीड टू लव दैट कोचिंग, टीचिंग पार्ट आना भी चाहिए, और आपको उसको प्यार भी करते आना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ने वाली चीज। अदरवाइज वो आप उसके लिए नहीं बने हो फिर। राइट। रादर आप कुछ और ढूंढ लो, कुछ और कर लो, वो सबसे बेस्ट समझने वाली चीज है। तो ओवरऑल यही था सर, आई थिंक। अरे 2 तो बज गए ऑलरेडी। कोई बात नहीं सर। तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेशंस अब तक के, बिकॉज द टॉपिक्स वर क्वाइट इंटरेस्टिंग। एनाबॉलिक्स जहाँ पे शुरू अब होता काफी था वो वेरिएशंस भी डाले हम लोगों ने टॉपिक्स में। हाँ वेरिएशंस भी डाला, राइट। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, एंड वी विल श्योरली डू वन मोर पॉडकास्ट वेरी सून। या लेकिन वेरी इस बार सुन। हम टाइम एक बार भी कर डिसाइड करेंगे, बिकॉज ये टाइम बहुत ऊपर या जाएगा।
I'm so sorry for that. I'm so No sorry for problem that for that, because sir. No problem. I was free today. मेरा ये रमजान के चलते हुए ना थोड़ा टाइम अच्छा, का हाँ, ये हाँ। तो वो स्लीप साइकिल खराब होना फिर ये सारी जी, चीजें जी, तो जी, बहुत जी। थोड़ा ट्रैवल वेवल भी हो गया था तो No problem, sir. No problem. Thank you और so much. मेरे ख्याल से इस बार एक बार टाइम फिक्स रहा तो हो जाएगा कोई प्रॉब्लम कोई बात नहीं, sir, कोई बात नहीं। Thank you so much. Thank you for having me, sir. It was a Okay. great meet with you. And very soon, if we can meet in person, maybe मेरा दिल्ली वाली ट्रिप होता रहता है तो आप Okay, sir. वो साइड जालंधर was kind of a thing for me एक बार उसके बाद में तो जालंधर अभी सर नहीं एक्चुअली पंजाब की तरफ होता है, अगर आपका दिल्ली की तरफ ट्रिप होगा तो बताना, वी विल मीट देयर, आ जाएंगे। चलेगा सर नो प्रॉब्लम